सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष पूर्णम शिकार गुरु की नाई सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मट हुए तिनको कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल गुंजन निर्लय कमल जनी रघुनाम अगल अंगुले सोन दुनाम सोहम श्रुति समाम सकल समाम उदय अम्बे परवाए था वार पार नहीं मत तुम गृह सुमर सिद्ध होई गणनायक गणता नाम करो सोई बारिश कर परवाना आद्य गणेश बनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो नाओ आद्य अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीत सिद्धाता सोई अविगत गुण अजीत सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी मन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा सर्वांगे 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी सत साहेब। पुण्यात्माओं, कल 6 श्लोक तक हो पाए थे। आज 7वें श्लोक से स्टार्ट करवाएंगे। कल भी परमात्मा बुलवाए थे कि अभी ये पीएचडी स्तर का चल रहा है ज्ञान। एक एक श्लोकों की व्याख्या जो करी जा रही है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा उनकी व्याख्याएं भी समय अनुसार चेंज होकर बिल्कुल पीएचडी की व्याख्याएं हुआ करेंगी, क्योंकि ये परमात्मा का पैटर्न है कि वो धीरे धीरे जीव को आत्मसात करवा रहे होते हैं। तो जो पहले व्याख्या अभी तक के सत्संगों में करेंगे, वो आने वाले सत्संगों में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो बिल्कुल जैसे 15 से 4 की परमात्मा श्लोकों में ही दिखवा देंगे कि श्लोकों में ही कितना भेद है। सदगुरुदेव जी छुपाए हैं गहरी नजर गीता में। सत्संग में तो एक्सप्लेन करे हुए हैं साहब, सत्संग में एक्सप्लेन करे हुए हैं, और गहरी नजर गीता में छुपाना था साहब को। तो उसका एक्चुअल व्याख्या जो सही भावार्थ होगा तो वो सही भावार्थ के साथ परमात्मा करवाएंगे। अपने आत्माओं, जैसी कसक संगत में होगी वैसा परमात्मा निमित्त मनवाएंगे। और वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे परमात्मा ज्ञान की दया करते जा रहे हैं,
संगत पे पृथ्वी पे ज्ञान शुरू हो चुका है, वैसे ही माहौल बहुत तेजी से बिगड़ रहा है बाहर पूरे विश्व का, बहुत तेजी से। पुण्य जीव भोगता जा रहा है, पाप के दौर शुरू होने वाले हैं। परमात्मा उदाहरण दिए, जैसे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज वैसे ही बैठ जाएगी। आने वाला समय बड़ा संघर्षपूर्ण है उसके लिए जो सद्भक्ति नहीं कर रहा है। भगत के लिए निरंतर जो अच्छा प्रयास कर रहा है उसकी बात बड़ी तेजी से बनती चली जाएगी। या जो ये सद्भक्ति ग्रहण करने के लिए भी जिसके दिल में तीव्र इच्छा है, परमात्मा से भीख मांगे, परमात्मा इंतजाम करते हैं सारी चीजों का। बहुत तेजी से सिनेरियो बदल रहा है। इसी वजह से परमात्मा डेली सत्संग की प्रेरणा कर दिए थे, क्योंकि बिल्कुल निर्धारित वक्त आ चुका है युग परिवर्तन का। तो चले पुण्यात्मा 7वें श्लोक से स्टार्ट करवाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंदका जी। छह तक कल परमात्मा निमित्त बनवा दिए थे, 7वां आज। यह तू इंद्रियाणी मनसा नियम्य आरंभते अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त से विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। 7वां, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को नियंत्रित अर्थात वश में करके अनासक्त हुआ समस्त कर्म इंद्रियों द्वारा शास्त्र विधि अनुसार सांसारिक कार्य करते करते भक्ति कर्म अर्थात कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। विशेष उपरोक्त ना करने वाले हठयोग को गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में करने को कहा है। इसीलिए अर्जुन इसी अध्याय में 3:2 में कह रहा है कि आप दोगली बातें मुझे भ्रम में डाल रही हैं। तो पुण्यात्माओं, अब ये देखो, ये सारा पीएचडी का बातें चल रही हैं कि जो बाहर भ्रम है, जो गीता जी किसी को क्यों समझ में नहीं आई, क्योंकि गीता जी साहब तो दया करे, पर वो जो साहब की शरणागत होते हैं वो भी मन की खुराक ज्यादा देते हैं, आत्मा की खुराक तो ये सत्संग है, चिंतन मंथन। सत्संग के बाद चिंतन मंथन और शास्त्रों का पठन पाठन नहीं है और आधीनी विनम्रता नहीं है, तो कभी भी श्लोक समझ में नहीं आ सकते। गीता जी संविधान है, इसमें स्पष्ट निर्देशन है, भगत के लिए भी है, महाकाल जी अपने जाल में फंसाने के लिए भी करे हुए हैं। तो आत्मा जिन गुणों का संग करेगी। अब यहां पे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी शास्त्र विधि अनुसार संसारी कार्य करते करते भक्ति कर्म अर्थात कर्मयोग आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी कहीं हठयोग का नहीं है पुण्यात्माओं। गीता जी में जो हठयोग कहा वो महाकाल जी अपना मत रख रहे हैं, और परमात्मा ने एक बार बार हमें सत्संग में उदाहरण दिया हुआ है, ग्रंथ में भी लिपित करा है कि जैसे एक एसएचओ पड़ोसी था एक नागरिक का, तो उसने कहा जी कि मेरा पड़ोसी जो है वो बहुत मेरे पे वो करता है, मैं उसे कई बार समझा चुका, वो नहीं मान रहा है। उन्होंने कहा मार लठ में देख लूंगा, तो उसने मार दिया उसके कहने पे, एसएचओ के कहने पे, वो मर गया। वही एसएचओ आया उसे गिरफ्तार करा क्योंकि उसने राजा का कानून का उल्लंघन करा।
और दोषी बना राजा का, एसएचओ के कहने पे बात मान के। तो ऐसे ही जो महाकाल जी कह रहे हैं गीता में, मेरा मत है, इनका मत मानने वाला नहीं है। परमात्मा ने जो दिया हुआ है वो उस अनुसार चलना है, और उसमें हठयोग कहीं है ही नहीं। ये सहज मार्ग है। कर्मयोग मतलब अपनी नियमित दिनचर्या करते करते, जैसे कहा गया कि तू अर्जुन तू हट करेगा तो फिर तेरा निर्वाह भी कैसे होगा। तो भक्ति सिर्फ उनके लिए नहीं है जो घर बार छोड़ कर करके जंगल में चले जाते या वो संन्यास ले लेते। आश्रम में भी कर्मयोगी रहते हैं, क्योंकि ये कर्म कर करके कहते हैं, यानी यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक जगह बैठ करके हठयोग नहीं सिखाया जाता है। इसीलिए परमात्मा ने उसे और इलेबरेट करा। इसी गहरी नजर गीता में ही है। स्टार्टिंग में सदगुरुदेव जी दया करते हैं, किसी भी अध्याय से पहले उसके हाईलाइटेड पॉइंट और कमेंट और तत्व ज्ञान दिए हुए हैं। उसके बाद श्लोकों का अनुवाद है हर उसमें। तो वहां पे सदगुरुदेव जी कहे कि क्या कहते हैं, जो आश्रम में रहते हुए भी जो निकम्मा है वो यानी कि अपनी जिम्मेदारी से सारी चीजें नहीं कर रहा है, तो उससे बढ़िया कर्मयोग यानी घर पे रह करके भक्ति करने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपना कर्म करते 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 भगवान को याद कर रहा है और यानी वो त्याग रहा है। और अगर जो आश्रम में रहते हुए भी कोई भोग की तरफ वृत्ति है और अपनी जिम्मेदारी और कर्म नहीं कर रहा, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कर्मयोगी नहीं है, तो फिर उसे श्रेष्ठ बताया परमात्मा ने। जबकि आश्रम में रहने वालों को चेला कहा जाता है। चेला मतलब जो भक्ति के उद्देश्य से रहते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं और परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जग में जीवित मरने आए हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे संयमित करके निरंतर अपने आप को लगाए रखते हैं परमात्मा की नौकरी में, इसलिए वो चेले कहलाते हैं। और उपासक जो घर पे संसारिक कार्य करते करते भी अपनी भक्ति करते रहते हैं। तो पुण्यात्मा हठयोग का नहीं है कहीं भी। जो हठयोग कह रहे हैं वो महाकाल जी जीव को भ्रमित कर रहे हैं। तो इसी वजह से जब तक कंक्लूड करके नहीं दी जाती, आज जितने भी आपको कथावाचक और ये सब दिख रहे हैं जो गुरु बन करके भक्त समाज को गर्त में ले जा रहे हैं, तो पुण्यात्माओं, क्योंकि उन्हें गीता जी कंक्लूड हो ही नहीं सकती है बिना, या तो परमात्मा ही दया करते हैं या फिर अपने सद्बुद्धि और निर्धारित वक्त पे अपने संत को निमित्त बनाते हैं, सद्बुद्धि दे करके, ऊर्जा दे करके, उसका निचोड़ निकाल के देने के लिए। उसी को तत्वदर्शी कहते हैं। तो कितना अब एक एक चीज कितनी है। इससे पहले कहा गया 6ठे श्लोक में कि जो भोग की जिनकी यानी वो इंद्रियों पे संयम है नहीं, यानी ऊपर से तो तन के योगी मन के भोगी, यानी ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं और मन से विकारों को भोग रहे हैं। कोई सा भी विकार हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यानी ये जो विकार हैं काम को भोग रहे हैं मन से गई नहीं, आसक्ति गई नहीं। भोग कोई भी खाने का भोग है, कोई और चीज है, पहनने ओढ़ने का है, कोई और सांसारिक इच्छाएं हैं। यानी ऊपर अंदर तो इच्छा, अंदर इच्छा राज की बाहर बना फकीर, तो उसे दंभी कहा गया, पाखंडी कहा गया। और कहा गया कि जो अर्जुन मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता हुआ, यानी निरंतर इंद्रियां तो भोग की तरफ लेकर के जाएंगी और उसे वहां से हटा कर करके योग की तरफ लाना है। कि परमात्मा ने क्या निर्देशित करा हुआ है, कैसे करना है, कैसे मैं जीवित जग में मरूंगा। क्योंकि पुण्यात्माओं, ये तो स्वप्न जैसी जिंदगी है। कितने एक एक चीज बड़े गूढ़ता से कही गई है श्लोकों में कि जीव मरने से पहले, अभी आपको दिखवाया गया था उस दूसरे अध्याय में ही, कि बीच में ही प्रकट है कि भैया कि तू इस शरीर में आने से आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो अपने शरीर बदलती है, बस कर्मानुसार जैसा उसे मिलता है, जैसे उसने पिछले जन्म के कर्म करे हुए हैं या अब जो नवीन कर रहा होता है तो भविष्य भी उसका वैसा ही बनता है। तो बीच में ही प्रकट है। ये कितना बड़ा श्लोक है, अपर किसी के समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया उससे पहले भी तू था और उसके बाद भी होने वाला है, मरने के बाद भी। आत्मा थोड़ी ना मरी है, तो चूला जा रहा है।
तो एक एक श्लोक बड़े गूढ़ हैं गीता जी के, जब तक चिंतन मंथन नहीं होगा तब तक वो समझ में नहीं आने के। तो इंद्रियों को संयमित करने वाले को श्रेष्ठ कहा गया है, यानी जो थ्योरी प्रैक्टिकल कर रहा है, जो सुन रहा है, वो फिर ये ज्ञानी की कैटेगरी है। आर्त, तार्ची, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 कैटेगरी जो सेलेक्ट करी गए, 3 को तो रिजेक्ट कर दिए। ज्ञानी को वो कहे हैं कि मेरा है, तो वो ये उसके लक्षण बताए जा रहे हैं कि भैया कि तू अनासक्त हुआ किसी चीज में, यानी कि आसक्ति नहीं करनी है। हर चीज को ज्यों राखो तो ही ना हूं, जो देहो सो खाऊं। अपने आत्मा मालिक की वाणी है, भूमि सुलाऊं भूखा मारूं, चिमटे खाल उतारूं, उसके बाद भी जो ले नाम हमारा ताको पार उतारूं। और यहां पे इस प्रक्रिया से सब गुजरे हैं। भूमि सोते ही हैं, जो अभी जो फलाहार कर रहे हैं ना, उन्हें बहुत भूख लगती है पुण्यात्मा, क्योंकि मन सता रहा होता, उन्हें मन भोग की तरफ आसक्त कर रहा होता, उन्हें भूख भी लग रही होती, पर वो संयमित होने का भी प्रयास कर रहे होते। तो उस अवस्था की परमात्मा ने बात करी हुई है कि भूमि सुलाऊं भूखा मारूं, चिमटे खाल उतारूं। पुण्यात्माओं, जब वायरस अटैक हुए थे बाहर, तो फर्क तो यहां पे भी पड़ता है। बाहर के अटैक यहां पे झेले जा रहे होते हैं, और साधक की एक यानी ऐसी वो स्थितियां आती हैं, तो उन्हें जैसे जरा सा भी, जैसे सतोगुणी वातावरण में सतोगुण कम है और रजोगुण तमोगुण बढ़ता जा रहा था, जब अभी भी बढ़ रहा है, अब तो और ज्यादा अपने पीक पे है। तो उस समय यहाँ पे जीव को, क्योंकि जरा सा भी सब पका हुआ खा रहे थे, और तो पुण्यात्माओं बर्दाश्त नहीं हो रहा था किसी को, तो उन्हें खुजली लग रही थी। क्योंकि जैसे यहाँ पे बिल्कुल सतोगुणी आहार है, पर आज से 3 साल 4 साल पुरानी बात कर रहा है दास, 4 साल पुरानी बात कर रहा है, जब लहसुन प्याज था, तो हुआ कि भाई कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे ही लहसुन प्याज हटा, वो खुजली बंद हो गई, क्योंकि वातावरण में दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहा था, और लगातार चिंतन मंथन करने की यह भक्ति है। और अगर जो जीव चिंतन मंथन नहीं कर रहा है, तो वो कंक्लूड नहीं कर सकता। और परमात्मा ने ऐसे ऐसे एक एक चीज नीर का निबेरा करवाया कि हर कोई भी चीज यानी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है, और जैसे ही वो चीजें बंद होती चली गई, वो प्रॉब्लम ही सॉल्व होती चली गई। जीव कच्चे पे आया, पहले परमात्मा ने स्टेज बाय स्टेज करवाया। पकावा, पहले लहसुन प्याज गया यहां से, फिर पकावा भोजन गया, कच्चा जीव खा रहा था, और भोग प्रसाद और कच्चा, फिर उसके बाद यानी स्प्राउट्स ले रहा था, और वो फिर उसके बाद फिर फलाहार पे लाया गया, फिर भोग प्रसाद और फलाहार चल रहा था, कच्चा बंद हो गया, फिर सीधे भोग प्रसाद बंद करा दिया गया, और सिर्फ फलाहार पे लाया गया, यानी स्टेज बाय स्टेज, कि जिससे इकट्ठे दबाव ना आए। और जैसे ही ये हुआ, वैसे ही दबाव आना शुरू हो गया मन का। तो पुण्यात्मा, ये थ्योरी प्रैक्टिकल का मार्ग है। यहां पे बच्चों की समस्या इमीडिएट होती है, तो इमीडिएट उन्हें सॉल्यूशन देना होता है कि ये मन की क्रिया है, ये आत्मा की क्रिया नहीं है। बार बार उन्हें समझाना होता है, उनके विकार उभर रहे होते हैं, मन उन्हें परेशान कर रहा होता है। तो ऐसे यहां पे स्पष्ट निर्देशन है कि वही श्रेष्ठ है जो मन द्वारा इंद्रियों को संयमित कर रहा है, अनासक्त हुआ। आसक्ति किसी भी चीज में नहीं, तुम्हारी आसक्ति तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी, वो डुबा देगी। एक ही इंद्री बतेरी है तुम्हारे को डुबाने के लिए, यहां पे फंसाने के लिए। तोरे संग पांचों प्रकाशा, योग जुगत की झूठी आशा, यानी तुम्हारे अंदर 5 विकार हैं, और तुम अगर जो इंद्रियों को मन द्वारा संयमित नहीं कर रहे हो, नियमित साधन में अपने आप को साधना में नहीं लगा रहे हो, यानी इंद्रियां भटक रही हैं और इंद्रियां डिमांड करेंगी, और मन अगर जो मन तुम्हारा कमजोर है, तो मन को बलात् हर लेंगी वो। और फिर जब हर लिया जाएगा किसी भी चीज की, उसमें आसक्ति हो गई तुम्हारी, तो एक इंद्री बहुत है तुम्हारे को मरवाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, ये पीएचडी के श्लोक शुरू है अब। श्लोक नंबर 8।
नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायः ही अकर्मणे शरीर यात्रा अपि चैते न प्रसिद्ध ये अकर्मणे। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने में भी तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यही आ गया ना, वही वो आ गया कि भाई कि हठ योग का तो मार्ग ही नहीं है, ये हठ योग का तो मार्ग ही नहीं है। पुण्यात्माओं, हमारे साथ क्या दया करे। तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा अर्थात एक स्थान पर एकांत स्थान पर विशेष कुश के आसन पर बैठ करके जो आगे निर्देशित करा गया है, अभी दिखवाएंगे। विशेष कुश के आसन पर बैठकर भक्ति कर्म हठ पूर्वक करने की अपेक्षा संसारिक कर्म करते करते भक्ति कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से अर्थात हठ योग करके एकांत स्थान में बैठा रहेगा तो तेरा शरीर निर्वाह अर्थात तेरे परिवार पोषण भी नहीं होगा, सिद्ध होगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे साहब दया कर करके ये उदाहरण दे करके कि आगे के भी गीता जी में जो आने हैं तो उसका पहले से उदाहरण दे करके कि जीव का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए कि ये जो ब्रह्मा जी जो हठ योग का यानी ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई, तो इसी वजह से कहा गया कि जिसे सृष्टि रचना नहीं मालूम है वो कभी भी शास्त्रों को नहीं समझ सकता कि है सृष्टि रचना। और लगातार सृष्टि रचना पे जिसने चिंतन मंथन नहीं करा वो 12वां पंथ, क्योंकि उसने समझा ही नहीं कि सृष्टि रचना के पीछे क्या भेद है, और साहब के सत्संगों पे उसने चिंतन मंथन नहीं करा और निरंतर अपने आप को कर्मयोग में नहीं लगाया, वो भोगों में लिप्त रहे। तो इस वजह से आप देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी गलत दिशा में है। तो पुण्यात्माओं, एक एक श्लोक वो है कि कर्तव्य कर्म तो करने हैं तुझे, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करने से शरीर में अभी नहीं सिद्ध होगा। तो ऐसे अब इसी गीता जी में से लेकर के कि जी की कोई श्लोक अलग अलग समझ में आए किसी को, वो महाकाल जी के निर्देशन को वो क्या कहते हैं परमात्मा का मान कर करके अपने हिसाब से चलने लगा कि रास्ते अनेक है, पहुंचना एक जगह है। गीता जी में भी तो लिखा है नाक पे ध्यान लगाते। अब वो महाकाल जी ने फंसाने के लिए करा है कि नाक पे ध्यान करो, मृगशाला पे बैठो, एकांत स्थान पे जाओ। अब परमात्मा ने कहा कि कर्मयोगी श्रेष्ठ है, इंद्रियों पे संयम कर, नहीं यहीं पे रखो, यहीं पे रखो, होगा, टच नहीं करो। तो पुण्यात्माओं, एक एक श्लोक आपको इसी वजह से एक्सप्लेन करवा रहे हैं, ले आए। कैमरे में ये क्लियर है ना, इस पे फोकस है ना? हाँ, तो बस इसी पे रहना चाहिए। 9वां श्लोक, यज्ञार्थ कर्मणे अन्यत्र लोके अयम कर्म बंधने तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संज्ञा समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर के उस यज्ञ के निमित्त ही कर्तव्य कर्म कर। अब तगड़े श्लोक शुरू हो रहे हैं पुण्यात्मा। एक एक श्लोक संविधान को जब तक नहीं जीव समझेगा अच्छे से, तब तक उसकी भक्ति सफल ही नहीं हो सकती है। नवा, यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के निमित्त किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार कर्मों के अतिरिक्त, यह है पुण्यात्माओं उसमें और साप के अनुवाद में अंतर। एक एक चीज परमात्मा इलैबोरेट कर देते हैं। विधि अनुसार कर्मों के अतिरिक्त शास्त्र विधि त्याग कर दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही इस संसार में कर्मों से बनता है। अगर जो शास्त्रानुसार जीव
नहीं चल रहा है और शास्त्र विधि त्याग करके दूसरों कर्मों में लगा हुआ है, संसार के कर्मों से बनता है, अर्थात 84 लाख योनियों में यातनाएं सहन करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर के उस शास्त्र अनुकूल यज्ञ की निमित्त भली भांति भक्ति के शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म संसारिक कर करता करता शास्त्र अनुकूल अर्थात विधिवत साधना कर। विशेष उपरोक्त गीता अध्याय 3, 6 से 9 में एक स्थान पर एकांत में विशेष साधन पर बैठकर के कान आंखें बंद करके हट करने की मनाही की है तथा शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि के अनुसार साधना करना शेखर बताया। प्रत्येक सदग्रंथों में संसारिक कार्य करते करते नाम जाप व यज्ञ आदि का भक्ति विधान बताया है। पवित्र गीता जी अध्याय 8:13 में कहा गया, मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सुमरण करने का केवल एकमात्र ओम अक्षर है, जो इसका जाप अंतिम श्वास तक कर्म करते करते करता है वो मेरी वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब देखो पुण्यात्माओं, क्यों परमात्मा बुलवाए, ले आओ आगे ले आओ, क्यों परमात्मा बुलवाए कि महाकाल और काल भगवान, क्योंकि वहां पे डिफरेंशिएट जब आपको पीएचडी जब आपको ज्ञान समझ में आ जाएगा तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि महाकाल और काल क्यों बोलना पड़ा है अलग अलग। अब 8:13 में कह रहे हैं कि जो मुझ ब्रह्म का मंत्र नहीं करता है वो परमात्मा का संविधान बोल रहे हैं महाकाल जी। उसमें अपने आप को ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों अनुसार वो भक्ति विधि बता रहे हैं, तो वहां वो एज अ ब्रह्म स्पीकर हैं, क्योंकि प्रवेश तो वो है इनमें, और उन्हें परमात्मा का संविधान जबरदस्ती परमात्मा रिमोट करके बुलवाए हैं। और महाकाल जी अपना बीच बीच में भ्रमित कर करके अपना मत भी रखे हैं कि भाई तू नाक पे ध्यान कर, तू एकांत स्थान में जा, मृगशाला पे बैठ, एकांत सेवी हो। अब परमात्मा जैसे आश्रम में तो सारी चहल पहले सारी सेवाएं हैं, यहाँ गोवंश है, लोगों के बीच में है, वो भक्ति में सहायक होता है। वातावरण पृथ्वी का भक्ति से ही तो बदलता है। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा इस समय आश्रम पे दया करते जा रहे हैं मौसम की या सारी चीजों की, यहाँ का कोई माहौल आकर के दूर से जिसमें जरा सी भी आध्यात्मिकता है तो उसे किलोमीटर पहले से मालूम पड़ जाएगा कि कहीं कोई आगे कहीं भक्ति हो रही है जिसमें जरा सी भी आध्यात्मिकता है। और कोई यहाँ पे आकर करके तो गेट में आने से बहुत समय पहले से ही उसकी आत्मा गदगद होती चली जाती जैसे जैसे आश्रम के करीब आ रहा होता है। और यहाँ का तो माहौल ही डिफरेंट है, क्योंकि जैसे जैसे जीव जितनी ईमानदारी से प्रयास कर रहा होता है उसे वातावरण चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे जानवरों के व्यवहार चेंज है, इंसानों की तो बात छोड़ें, हम जानवरों के व्यवहार चेंज है। इंसानों पे तो मन का दबाव रहता है, वो सतभक्ति करने नहीं दे रहा होता है साधकों को, पर जो बाकी सब हैं जिन पे असर होना ही होना है, वातावरण, पेड़ पौधे, जानवरों पे, सब पे। तो पुण्यात्माओं, अब यज्ञ मतलब 5 यज्ञ हैं। परमात्मा एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो शास्त्र विधि अनुसार ये 5 यज्ञ होती हैं। तो यहाँ पे 5 यज्ञ चलती हैं। और क्या कहते हैं, समय समय पे अति नियमित करी हुई दिनचर्या है, उसमें कोई चेंज नहीं लाते। तो ऐसे वातावरण बदलने लगता है और जीव में भी परिवर्तन आ रहा होता है। उसका शरीर से लेकर कर करके सारी चीजें जो साधक अच्छा प्रयास कर रहे हैं उनमें लक्षण प्रकट होने पहले से भी हैं, पर और बढ़ते चले जा रहे हैं। दबाव भी बढ़ता चला जा रहा है और उनके लक्षण भी न्यारे होते चले जा रहे हैं। जो जितना अच्छा प्रयास करेगा वो उसके उतने पॉजिटिव लक्षण दिखेंगे। पुण्यात्माओं, यहाँ पे जो इस समय जून का यानी ज्येष्ठ मास और मौसम परमात्मा ने ऐसे कर रखा है जैसे जिसके लिए लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं, जबकि ये पठानकोट के नियर बाई है, ये हिली एरिया नहीं है। यहाँ बर्फ, यहाँ से अगर जो सबसे नियर बाई अगर जो कहीं गिरती होगी तो वो भी 100 किलोमीटर होगा। यहाँ पे बर्फीले पहाड़ नहीं है, यहाँ पे सूखे पहाड़ हैं। सूखे पहाड़ में गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, बहुत गर्म क्षेत्र है ये, पर यहाँ पे मौसम ऐसा कर रखा है मालिक ने, शिमला जैसा,
जैसे बर्फबारी हुई रहती है, और ये राउंड द ईयर की बात कर रहा है। जब यहाँ पे कुछ होता मौसम परिवर्तन कर देते परमात्मा, जरा सी गर्मी बढ़ती परमात्मा दया कर देते। यह है भक्ति के लक्षण, और उसी भक्ति की शक्ति से ये पृथ्वी की सारी चीजें चेंज हो रही हैं। जो अभी प्रिडिक्शन थी वर्ल्ड बैंक से लेकर के वैज्ञानिकों की, अब सारे वैज्ञानिक भी हैरान होंगे, पर कोई डाटा दे नहीं रहा है कि भाई कि इंडिया में तो ये हाहाकार मचना था, उसकी ग्रोथ रेट स्लो होनी थी पिछले साल भी और इस साल भी, कि गर्मी अपने पीक पे जानी थी, उससे फसल बर्बाद, बीमारियां, प्रोडक्शन कम, सब सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। इकोनॉमी डाउन होगी, सब होगा, पर अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सद्भक्ति चल रही है पृथ्वी पर। सबसे पहले ये देश लाभान्वित होगा, फिर सारे विश्व का नंबर आएगा। तो इसीलिए पुण्यात्माओं ये सारा विज्ञान तो शुरू होगा। जीवन विज्ञान जाना थोड़ी ना है, ये एक एक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है आपको। आ जाएं। अब पुण्यात्माओं इसका 8:13 में मुझ ब्रह्म का ये एक्सप्लेन हो गया। अब ये देखिए साहब ने इतनी बड़ी व्याख्या करी हुई है। अब यहां से आपको हाईलाइटेड बुलवा देते हैं सिर्फ, कि जिससे, वैसे तो सारा ही बोलना चाहिए, सारा ही बुलवाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं एक एक चीज जब इलैबोरेट ही तो हो रही है। फिर अध्याय 8-7 में कहा है कि हर समय मेरा सुमरण भी कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए संसारिक कर्म करते करते साधना करता मुझे ही प्राप्त होगा। भले ही अपनी परम गति को गीता अध्याय 7-18 में अति अश्रेष्ठ अर्थात अति व्यर्थ बताया, फिर भी भक्ति विधि यही है। फिर अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में विवरण दिया है कि चाहे उस परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, जिसका विवरण गीता अध्याय ये 17-23 ये साफ छुपाए हैं। ओम तत्सत तक तो पुण्यात्माओं सिर्फ क्या नाम है, जो ओम क्षर पुरुष, तत् अक्षर पुरुष, और सत जो है वो परम अक्षर पुरुष का है। तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति तो क्या कहते हैं 3:15 में, इसी में अभी अगले उसमें आ जाएगा कि किनकी भक्ति करनी है। आपको श्लोक ये देखिए इसमें बतवाए हुए हैं कि कहां कहां पूर्ण परमात्मा का वो है। ये देखिए, ये संसार रूपी उल्टे वृक्ष की व्याख्या जो दास को परमात्मा सदगुरुदेव जी बुद्धि देके निमित्त बनाए, पालनकर्ता के कौन कौन से, यानी अभी तो बहुत श्लोक है, लिखते जाता तो बहुत सारा भर जाता। आपको छोटे श्लोक बता रहे हैं, 2:24 अभी आपको जब दूसरा अध्याय क्लियर करवाए थे तब बतवाए, 3:15 अभी इसी में दिखवा देंगे सर्वेश्वर जी का जिक्र, अध्याय 4:31 ब्रह्म सनातनम, अध्याय 5:15 जिसमें सुकृतम विभु नाम का ही साफ कहा गया, विभु मतलब प्रभुओं के प्रभु। फिर 24 उसी अध्याय में, 25 उसी अध्याय में, 26 उसी अध्याय में ब्रह्म निर्वाणम शांत ब्रह्म, ऐसे कर करके है। फिर 13 के 17 और 33 में ज्योतियों का भी ज्योति 13-17, 13-33। तो ऐसे ये तो कम आपको उदाहरण दिलवा रहे हैं, हर अध्याय में कोई ना कोई भेद है। दूसरे अध्याय में आपको दिखवाए पूर्ण परमात्मा का भेद, और अब क्या कहते हैं तीसरे अध्याय में भी दिखवाते हैं। तो 2 अध्याय तो अभी आपको करवा रहे हैं, तो उसी में दिखवा रहे हैं। इतने अध्याय यहाँ पे जो परमात्मा बुलवाए। अब ये कोड होते हैं, मूल कोड है। मूल कहीं अगर जो गीता जी में 15वें अध्याय के पहले श्लोक में यूज हुआ है तो वहां पे पूर्ण परमात्मा की तरफ इशारा, सिर्फ एक मूल कोड है वहां पे, पर कोड कोई समझ नहीं पाता है। तो इसी वजह से ये सारे कोड हैं, मूल, सर्वोत्पादक, सर्वगतम ब्रह्म, स्वयंभू, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा। परमात्मा भी मतलब अगर जो सही व्याख्या की जाए परमात्मा की, तो परमात्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा, और श्रेष्ठ आत्मा पूरे उसमें एक ही है, पूर्ण परमात्मा। बाकी सब आत्मा है, वो परमात्मा है। पर चूंकि यहां पे समझाना पड़ता है, तो यानी कि जैसे ब्रह्म के ऊपर पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म के ऊपर परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म के ऊपर सत्पुरुष है, तो ऐसे सबको ऊपर वाली यूनिट को परमात्मा कहा गया। क्योंकि नीचे छोटी यूनिटें बहुत हैं कि वो उनसे श्रेष्ठ है, वो परमात्मा है, ऐसे समझाने के लिए। नहीं तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, बाकी सब प्रभु हैं। प्रभु मतलब जिन्हें कुछ शक्ति दी हुई है, तो इसी वजह से विभू शब्द हुआ प्रभुओं का प्रभु, वो भी विभू हुए। परमात्मा सर्वेश्वर, नि अक्षर जिनसे अक्षर उपजा,
ब्रह्म सनातनम, परिभू, परिभू मतलब प्रथम प्रकट, विभू प्रभुओं का प्रभु, अग्नेय तेजोमय शरीर, नीचे भी है पर अग्नेय पूर्ण परमात्मा ही कहा जाएगा, उनसे ज्यादा तेज है ही नहीं किसी का। तो इसी वजह से उपअग्नेय भी हैं क्योंकि उनके भी तेजों में है। तो पुण्यात्माओं ये सारे कोड हैं ये, और इन्हें परमात्मा फिर अपने यहां पढ़ाया जाता है कि शब्द भेद कोई बिरला पाया, वो किसी एक ही के पास होता है जिससे वो सारे ग्रंथ समझ सकता है, उस कोडों को समझ कर करके, भाषा के भेद को। तो ऐसे सदगुरुदेव जी पुण्यात्माओं इतना एक श्लोक के लिए परमात्मा इलैबोरेट करे हैं। ये देखिए 3:9 का ये इतना हो गया, फिर उसके बाद विशेष प्रमाण ये इतना करें, तब जाके जीव को ग्रंथ कंक्लूड होगा। अब बताइए इतने से में करके किसी को क्या समझ में आ जाएगा? 9वां 8वां ऐसा हुआ, 9वां ऐसा हो गया, इतने में से क्या समझ में आ जाएगा? क्योंकि खुद इन्हें नॉलेज नहीं है इन बच्चों को। अपने हिसाब से दास बार बार रिपीट करता है, जय दयाल गोविंद का गीता जी के सबसे बढ़िया अनुवादक पृथ्वी पे, बाकी तो हमारे साहब ही आके कर सकते हैं या फिर सद्बुद्धि देके अपने संत को। तो 17-23 में यहाँ पे साहब तो वैसे ही छुपाते हुए लाना था, तो इस वजह से 17-23 कह रहे हैं, है नहीं 17-23, आपको दिखा दिए गए श्लोक। 18-62 है, 18-62, क्योंकि गीता ज्ञानदाता जो कह रहा है उसे खुद नहीं मालूम उससे क्या कहलवाया जा रहा है कि वो एकम ये देखिए कि उन परमात्मा की शरण में जा। हालांकि गीता ज्ञानदाता का भावार्थ जो है उस श्लोक में वो परमक्षर ब्रह्म से ज्यादा तो वो जानता ही नहीं है, तो वो तो उन्हीं को पूर्ण ब्रह्म मान करके कर रहे हैं। गीता ज्ञानदाता यानी महाकाल जी, महाकाल जी परमक्षर ब्रह्म को ही तो जानते हैं और वही उनके इष्ट हैं। अब 18-62 में श्लोक तो है ये परमक्षर ब्रह्म के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है, पर क्योंकि वहां पे शब्द भी आ गया परमेश्वर, ठीक है जी, परमेश्वर से ज्यादा का ज्ञान ही नहीं है इन्हें। पर यह तम एवं शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। ये जो शाश्वतम शब्द आ गया ना, सिर्फ एक शब्द, शाश्वतम स्थानम परमक्षर ब्रह्मलोक तो है ही नहीं, और ये गीता ज्ञानदाता महाकाल जी जानते ही नहीं है। तो शाश्वतम स्थानम जाने के लिए एक शब्द की वजह से ये पूर्ण परमात्मा की तरफ इशारा है। अब इसे और कोई नहीं समझ सकता है, सिर्फ एक शब्द आने से ये पूरा का पूरा श्लोक बदल जाता है। ये तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम। परम शांति, शांति तो वहीं पे है। अब यहां पे भी जब परमक्षर ब्रह्मलोक में भी मृत्यु है, जब वो संसार में है, जब वो जड़ है, जब वो सप्लायर है, जड़ ही भी गिरेगी। अरे जब डाल टूट के गिर रही है, तना गिरेगा तो जड़ भी जाएगी साथ में। पुण्यात्माओं तो वो कहां शाश्वतम स्थान है और कहां परम शांति है। वहां शांति तो है, वहां पे कोई खैर स्थान नहीं है, सतोगुणी स्थान है, भक्ति करने के लिए है। वहां की भी प्रलय इस वजह से होती कि वहां पे भी तो जीव जो भक्ति इतने समय में, इतना लंबा समय है, वहां पे ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है, ले आओ सामने ले आओ, ना वहां बुढ़ापा है ना मृत्यु है। तो ना जहां बुढ़ापा मृत्यु नहीं है, भक्ति के लिए स्थान है, सारी डिमांड पूरी है, बिना कुछ कार्य करे हुए, क्रिया करे हुए वहां पे सब कुछ मिलता है, भगवान के भंडार खुले हुए, भक्ति करनी है बस वहां पे। तो जो पहले भक्ति नहीं कर रहे थे वो आ गए तमोगुणी, यहाँ पे आ गए तमोगुणी स्थान बन गया ये 21 ब्रह्मांड। जो और कामना से कर रहे थे भक्ति, वो उनके लिए 7 ब्रह्मांड बन गए, उतनी आत्माएं वहां से निकल गई। अब जितनी बची वो सारी भक्ति करने के लिए बची हैं, और जब वो उनकी भक्ति सफल नहीं होती है, यानी कि वो इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो बच गए, तो फिर भाई दोबारा जाना पड़ेगा, उसमें मरने के बाद दोबारा से आना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा चोला छोड़ करके। तो ये 2 शब्द ही शाश्वतम और पराम शांतिम, ये पूर्ण परमात्मा की तरफ इशारा है। पर गीता ज्ञानदाता परमक्षर से ज्यादा जानता ही नहीं है, तो ऐसे ये श्लोक कंक्लूड करना होगा। यानी हिंदी में तो आप तो कहते हो परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब सनातन तो सिर्फ एक ही धाम है, वैसे तो ऊपर के 4 सनातन है, वो विनाश में है ही नहीं, पर जहां एक्चुअल सनातन कहा जाएगा और जहां परम शांति है, शाश्वतम स्थानम, तो ऐसे 4 आएंगे। सतलोक भी आएगा,
क्योंकि वहां पे प्रलय है ही नहीं। वहीं से भगवान की संज्ञा शुरू होती है, सतलोक से। इसके नीचे तो जीव सृष्टि है। परमक्षर ब्रह्म जी भी जीव कैटेगरी में आएंगे, पर समझाना पड़ता है, तो समझाने के उद्देश्य से कहा जा रहा है कि वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। अनुवादकर्ता ने भी यहां पे परमेश्वर शब्द का यूज करा है। हमारे सदगुरुदेव जी ने देखें क्या दया करी है, ये देखें। क्योंकि पुण्यात्माओं वहां पे जब वो उन्हीं की तरफ इंगित कर रहा है तो यूज तो परमेश्वर होगा, पर वो भावार्थ में जब आप करेंगे, उसको इलैबोरेट करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे उस श्लोक का, तब जाकर के आएगा कि पूर्ण परमात्मा की तरफ है, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। उस परमेश्वर की ही शरण में जा, क्योंकि गीता ज्ञानदाता महाकाल जी उस परमेश्वर से ऊपर जानते ही नहीं है, और वहीं तक का ज्ञान गीता और वेदों में है। ओम तत् सत। इसीलिए मालिक की सूक्ष्म वेद की वाणी है, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन में माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। क्योंकि जो ये 1862 उसे मालूम ही नहीं, क्योंकि ये मर जाता है बार बार महाकाल खुद। तो ये इसके लिए तो शाश्वत, जब वो उसकी आंख खुलती, जब उसे चोला मिलता, तो वो तो स्थान शाश्वत है, तो इसके लिए वो सनातन है, महाकाल के लिए। बाकी वैसे थोड़ी ना है शाश्वतम स्थानम, वो तो सतलोक से शाश्वतम स्थानम है वैसे, पर परम शांति तो अनामय लोक में मिलेगी। तो श्लोक के भावार्थ पे जब जाएंगे तो पूर्ण परमात्मा की तरफ इशारा, पर जब गीता ज्ञान दाता वक्ता है इस ज्ञान का, तो वो कहां तक का बोल रहा है, वो परमेश्वर तक का ही बोला। हमारे सदगुरुदेव जी परमेश्वर शब्द यूज करें। तो ऐसे है, आपको चिंतन मंथन कर करके निकालना पड़ेगा कि गीता ज्ञानदाता कहना क्या चाह रहा है। कहना तो चाह रहा है कि भाई कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर लो, पर वो खुद लैक ऑफ नॉलेज वाला है। तो इसीलिए पुण्यात्माओं परमात्मा कहे जो तत्वदर्शी संत होगा वो गीता और वेदों से आगे का ज्ञान देगा। क्योंकि हर चीज पे चिंतन मंथन करके इतने साल लग जाते हैं इस थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूव होने में। 2013 में सदगुरुदेव जी 9 अंग्रेजी तिथि के अनुसार 9 फरवरी 2013 में सदगुरुदेव जी दास पे दया करे। 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हो गया, यानी साक्षात रूप में सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद दास को 1 साल और 9 महीने प्राप्त हो पाया। साक्षात रूप में 9 महीने 9 दिन, 1 साल 9 महीने और 9 दिन परमात्मा ने दया करी अपने दास पे। तो उतने समय में जो समझाया, जो पोषित करा दाता ने, अब तो शब्द रूप में साथ में रहते हमेशा। उनका निर्देशन देख, कल भी आपको बताया गया था ना कि सत्संग का वक्त आएगा तो आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दिखा रही है। स्टूडियो लाइट्स नहीं होती तो आप समझिए सत्संग नहीं हो सकता है। तो ऐसे होता जब दास गूढ़ बातें, जैसे इलैबोरेशन चल रहा है, एक एक श्लोक को पोस्टमार्टम तो गलत शब्द हो जाएगा कि उसकी डीप रूटेड व्याख्या हो रही है, ये एप्रोप्रिएट वर्ड है। तो एक एक जब चिंतन मंथन होगा एक एक श्लोक पे तो आपको समझ में आएगा। तो जब तक आप संविधान को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक पुण्यात्मा निकल नहीं सकते हैं यहां से। फिर आप गीता जी में ही आगे के श्लोकों में कर्म अकर्म विकर्म, यहां पे तो जीव कर्म के बारे में ही जानता है, अकर्म शब्द और विकर्म शब्द इनसे तो परिचित ही नहीं है। तो गीता जी ऐसे कोडों में है, एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है, पर जब ऐसे चिंतन मंथन, थ्योरी प्रैक्टिकल चिंतन मंथन, साधना अपने आप को साधते रहेंगे तब जाकर के बात बनती है पुण्यात्माओं। तो आत्मा गदगद होगी। इसी वजह से पूरी गीता जी में सिर्फ तत्वदर्शी संत की पहचान के लक्षण लिखे हुए हैं और शास्त्रोनुसार साधना की क्या विधि है और साधक के क्या लक्षण होंगे। और वो पहला साधक तो तत्वदर्शी संत ही होता है, क्योंकि बाकी बच्चे तो जो होते हैं उन पे दबाव होता है। वो तो गुरु जी से अपने समझेंगे, फिर प्रयास करेंगे, मन उनको करने नहीं देगा, उन्हें बार बार साधना करवाई जाएगी, उन पे अप डाउन चलते रहेंगे, तो उनके तो लक्षण ही नहीं है। सारी गीता जी में साधक के लक्षण लिखे हुए और लक्षणों से पहचानना है। और जीव सोच रहा कि घोड़े पे आएंगे, तलवार लेके आएंगे, कल की अवतार आ रहे हैं, अवतार आ गए हैं। पुण्यात्माओं दूसरे जो अवतार आते हैं, महाकाल के अवतार आते हैं, उनके पास वो सिद्धि युक्त भी होते,
यहां पे ये ज्ञान मार्ग में सिर्फ ज्ञान से अपने आप को स्टैब्लिश करना होता है, दिखाना होता है, कोई चमत्कार नहीं। ज्ञान सबसे बड़ा चमत्कार है। इस सृष्टि की सबसे कीमती चीज ज्ञान है। ये भेद है जो अब दिए जा रहे हैं। इसी वजह से अभी तक ये देश आपको शांत दिख रहा है, नहीं तो पुण्यात्मा विनाश की तरफ तो बड़ी तेजी से जा रहा है। अब रशिया यूक्रेन ने जो अभी परसों करा है मेरे ख्याल से वहां पे अटैक, अब रशिया बैठा हुआ है तैयार, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है बड़ी तेजी से दुनिया में, और वो जैसे पतंगा आग की तरफ भागा चला जाता है आकर्षित होकर के, वैसे जीव अपनी मृत्यु की तरफ भागेगा, क्योंकि पुण्य खत्म। प्रकट जो बीच में तू है, प्रकट है, उसका समय खत्म। अब पाप भोग, सद्भक्ति करने के लिए शरीर मिला था, तुमने खोजा नहीं। तो इस वजह से समय परमात्मा सत्संग के लिए निमित्त है। इस समय जो सतोगुण का उत्पादन होता है पृथ्वी पे, ये शब्द के पीछे विज्ञान है। शब्द जो निकल रहे तो वो पुण्यात्मा वो शब्द में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वातावरण में जा रहे हैं ऊपर, और वो नीचे की लेयर बना लेंगे। सतोगुणी शब्द सारे विश्व में ऐसे फैलते जा रहे हैं, उनसे स्थिति हो रही है। ये विज्ञान है। आपकी चरम दृष्टि ना देख सकती। जो वेद व्यास जी को शक्ति दी जाती है वो शब्द देख सकते हैं। शब्द उनकी आंख के सामने चल रहे होते हैं और वो फिर बोल रहे होते हैं, और गणेश जी लिख रहे होते हैं, वो शब्द को देख करके लिख रहे होते हैं। ये विज्ञान है। आपकी कांच चरम दृष्टि देख लेगी, ना आपको विज्ञान मालूम, ना आपको ज्ञान। विज्ञान तो अब शुरू हो रहा है कि कितना बड़ा विज्ञान है ये। तो हम बहुत उन्नत विज्ञान में हैं। विज्ञान तो अब देखेगी दुनिया, जो बचेंगे, जिनका भक्ति करना उद्देश्य है, वो उन्हें बचाया जाएगा। उनके लिए ये प्रयास हो रहे हैं। आज तो सत्संग दास को ही मालूम है कितने लोग देख रहे होंगे, पर ये भविष्य के लिए प्रयास है। जब आत्माएं देखेंगी तो रोएंगी, एक एक सत्संग को जब देखेंगी कि ऐसे इलेबरेशन, ये ज्ञान था, हम क्या समझे, क्या कर रहे थे, हम क्या गलत दिशा में थे, अवतार को खोजे जा रहे हैं इंटरनेट पे इधर उधर, और उसके सारे लक्षण वो अपने बारे में बता रहा हो। तो नॉस्ट्रेडमस की ये भविष्यवाणी है, अपने बारे में वो बताएगा कि वही अवतार है। जितनी उसने कई चीजें बोली है वो दास के बारे में बोली हुई है। 50 के में वो आएगा, यानी वो सामने आएगा, 50 का है दास। और भी बीच बीच में यह आता रहेगा, जो भी परमात्मा प्रेरणा करेंगे तो बुलवाएंगे। तो पुण्यात्माओं ले आओ। फिर साधन करते करते मुझे प्राप्त होगा। भले ही अपनी परम गति होगी, 7 मंत्र 18 में अति अश्रेष्ठ था, अति व्यर्थ बताया, फिर भी भक्ति विधि यही है। फिर अध्याय 8 के 8 से 10 में विवरण दिया, चाहे उस परमात्मा था पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, जिसका विवरण गीता अध्याय 17-23 में है, अध्याय 18-62 व 15-1-4 में है। उसका भी यही विधान है कि साधक पूर्ण परमात्मा की साधना तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके नाम जाप करता हुआ, सांसारिक कार्य करता हुआ, शरीर त्याग कर उस परम दिव्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे सदगुरुदेव जी छुपा लिए, परम दिव्य पुरुष अर्थात मतलब परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। क्योंकि जहां से जीव की यात्रा शुरू हुई थी, लाइफ इज अ फुल सर्कल। आपने अंग्रेजी की एक सुनी होगी कहावत कि जिंदगी पूरा एक सर्कल है, जहां से जीव शुरू होता है वहां पे अंत में वहीं पहुंचना है उसने। तो ये बात सत्य है, वो एक फ्रेज नहीं है अंग्रेजी का। तो जीव वहां से परम अक्षर ब्रह्म के लोक से गिरा है, यहाँ पे आया है। तो पहले वो यहीं पे दिखा दो बस। हाँ, परम अक्षर ब्रह्म लोक से वो गिरा है, यहां पे आया है अपने गलत आचरण की वजह से। अब दोबारा पहले वो वहीं पहुंचेगा, तो यहां पे जो परम दिव्य पुरुष है तो वो परम अक्षर ब्रह्म के बारे में। पर चूंकि परमात्मा ने ज्ञान को छुपा के लाना था और तत्दर्शी संत निमित्त बनना था तत् ब्रह्म के बारे में बताने के लिए, और क्या कहते हैं पूर्ण परमात्मा के बारे में बताने के लिए। तो इस वजह से यहां पे परम दिव्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा कर दिया, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने छुपा के लाना था ज्ञान को। तत्दर्शी संत का
उस परम देव पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का संकेत गीता अध्याय 4:34 में कह गए। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा 15 में दिया है। अब देखो, एक श्लोक को इलेबरेट करने के लिए हमारे दाता ने कितनी दया करी है, वेद का उदाहरण, गीताओं के इतने उदाहरण, तब जाके जीव को समझ में आता है पुण्यात्माओं। यही, हाँ, हो गया। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 का भावार्थ ले लो। अब पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तो कहता है कि वह अवतार रूप में उत्पन्न होता है, अर्थात आकार में कहा जाता है। कोई उसे कभी अवतार रूप में आकार में ना आने वाले अर्थात निराकार कहता है। उस पूर्ण परमात्मा का तत्व ज्ञान तो कोई धीरा नाम अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। वास्तव में पूर्ण परमात्मा का शरीर कैसा है, वह कैसे प्रकट होता है, पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी उसी धीरा नाम अर्थात तत्वदर्शी संत से सुनो। मैं वेद ज्ञान देने वाला ब्रह्म नहीं जानता। फिर भी अपनी भक्ति विधि को बताते हुए 40:15 में कहा कि मेरी साधना ओम नाम का जाप काम करते करते करो, विशेष आस्था के साथ सुमरण कर तथा मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर कर्तों में स्मर, करतो स्मर, किलबे स्मर, ये जो परमात्मा श्लोक बताए हुए हैं 40:15। तो शरीर छूटने, हाँ, मुख्य कर्तव्य जानकर सुमरण कर तथा इससे मृत्यु उपरांत अर्थात शरीर छूटने पर मेरे वाला अमरत्व अर्थात मेरी परम गति को प्राप्त हो गई, यानी ब्रह्मलोक तक। जैसे सूक्ष्म शरीर में कुछ शक्ति आ जाती है, कुछ समय तक असर हो जाता है, जिसके कारण स्वर्ग में चला जाता है, फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे है कि एक श्लोक को साहब ने कैसे कंक्लूड करा, तो और कोई नहीं कर सकता है जो सृष्टि रचना और उससे बस यहां पे ही बस इतना ही है। सृष्टि रचना से परिचित नहीं है, तो इसीलिए अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में परमात्मा ही आके बताते हैं। फिर जैसे पहले सर्वेश्वर जी आके बताते हैं, फिर सदगुरु साहब को आना होता है यहाँ पे, फिर उनसे दीक्षा प्राप्त उनका संत फिर आगे कंक्लूड करके बताता है। तो ऐसे स्टेजेस में है ये। यहाँ पे हर लोकों से कोई ना कोई आता है, ऊपर के लोकों से भी आते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, सारे युगों में कोई ना कोई वो हर लोकों से आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यही अखाड़ा है। यहीं से मोक्ष स्थान प्रथम सीढ़ी आगे के मंत्रों में दिखवाएंगे आपको कि वो कह रहे हैं कि मैं प्रथम हूं, यहां से ही सबको होकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहली सीढ़ी पे आना पड़ेगा ऊपर से, फिर यहां से फिल्टर होकर के जाएंगे, फिर ऊपर पहुंचना है अनामय में। तो एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है। इसीलिए मोक्ष स्थान तो परम अक्षर ब्रह्म का लोक भी है। अब बुढ़ापा मृत्यु तो खत्म हो जाएगा ना वहां पे जाने के बाद, आवश्यकता नहीं, बुढ़ापा मृत्यु खत्म है। पर वहां सिर्फ भक्ति करने का स्थान है, क्योंकि जीव यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर नहीं है, मन परेशान करता रहता है। यहाँ पे तो साधना है, बहुत समय बाद तो जीव सद पाता है। और फिर वहां स्थानीय भक्ति के लिए वहां पे आप करो, पर जल्दी से इतना तैयार हो जाओ कि वहां प्रलय आने से पहले वहां से निकल जाओ, नहीं तो फिर यहां पे आना पड़ेगा। जितने आत्माएं प्रलय में गई वहां पे भी फिर आना पड़ेगा। यानी आना मतलब वैसे नहीं होगा, पर कहने का मतलब कि यात्रा तो बढ़ी गई ना, और मृत्यु कभी भी हो रही है, प्रलय में हो रही है, तो कष्ट तो होगा ना। एक शब्द संसार से ही वो कंक्लूड है, और जड़ से ही कंक्लूड है कि भाई कि कोई पेड़ अविनाशी हो ही नहीं सकता। वो अविनाशी जो वहां पे 15:1 में यूज करा गया है, वो मूल की तरफ इशारा है। इसी वजह से परमात्मा बुलवा रहे हैं कि साहब ने तो गीता जी का में छुपा लिया, वो सत्संगों में तो भेद दिया हुआ है, पर उसकी असली भावार्थ की व्याख्या परमात्मा दास को निमित्त बना के करवाएंगे, जो सतगुरुदेव जी ने जहां जहां छुपाया है चीजें। ठीक है, ले आए अपने आत्माओं। अब 3:10 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टोटल विज्ञान। टोटल विज्ञान मतलब बहुत बड़ा विज्ञान। सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रविश्यध्वम एशय व अस्तु इष्ट कामधुक। अब यहाँ पे तो पुण्यात्माओं, जैसे भगत जी का यानी गोविंदका जी का तो ब्रह्मा तक ही पहुंचेगा कि वो प्रजापति उन्हें मान रहे हैं। पर कल्प के आदि में
यहां पे आएगा ब्रह्म कर्म किसने लगाए हैं? ब्रह्म ने लगाए हैं। ठीक है, तो प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प की आदि में, ये जो गलत अनुवाद है, ब्रह्मा नहीं है यहाँ पे, प्रजापति यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो अपनी हिसाब से लिखे हैं ब्रह्मा, क्योंकि इनकी बुद्धि यहीं तक है। प्रजापति ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोगे प्रदान करने वाला हो। कर्म यहाँ पे ब्रह्म ने लगाए हैं, यही आगे भी कर्म बनमोद भवम दिखवाएंगे आगे। तो यहाँ पे प्रजापति मतलब यानी ये जब है तो कोई प्रजा भी है, जब प्रजापति है तो प्रजा भी है। अब ये एक शब्द से साबित हो गया कि जीव यहाँ पे प्रजा है, और इसको संभालने वाला कोई सिस्टम है, वो देवता है, और कोई प्रजापति भी है। तो जीव यहाँ पे यंत्र ही है पुण्यात्माओं। अब कितना बड़ा है। और फिर जब प्रजापति है कोई, तो उसने विधान भी बनाया हुआ है, उस विधान का जीव पालन नहीं कर रहा है, इस वजह से यहां पे कष्ट उठा रहा है जीव। यहां पे हाहाकार मचा हुआ है कि उन्होंने, प्रजापति ने कुछ रच कर करके यहां पे विधान बताया हुआ था कि ऐसे कर्म करोगे तुम उन्नत होते हुए एक दूसरे को, तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें, लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, तुम लोग इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला हो। इच्छित भोग मतलब कि जो तुम्हारी जायज तुम्हारी लिए जो उचित होगा, जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो तुम्हें मिलेगा सब। तो जब तक संविधान अनुसार नहीं चलेंगे, अब यहीं पे इसी देश में ही तो प्रजा तो एक नक्सलाइट भी है, आतंकवादी भी है, उग्रवादी भी है। पर ये तीन शब्द क्यों प्रयोग हुए? देशद्रोही भी है, था तो इसी देश का नागरिक ना, पर वो यहां का पालन नहीं करता है, तो उसे क्या सारी फैसिलिटी मिलती है? उसे जेल मिलती है तो इसी देश का नागरिक, पर वो एक उग्रवादी है, एक आतंकवादी है, एक नक्सलवादी है। वो कानून को नहीं मान रहे हैं, वो अपनी अपनी हट चला रहे हैं, उन्हें जेल है उनके लिए, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा ने भी विधान बनाया हुआ है, जो ब्रह्म ने कर्म लगाए हैं और तुम उनके अनुसार नहीं चलोगे। उन्होंने तो बता दिया कि बेनिफिटेड ये है भाई कि ये तुम ऐसे करो तो देवता तुम्हारी मदद करेंगे, तुम देवताओं की मदद कर रहे हो। अब ये विज्ञान है कि तुम देवताओं की कैसे मदद कर रहे हो। पुण्यात्माओं, यहां पे पाप पुण्य का ही तो खेल है। जैसे हम शास्त्रोनुसार भक्ति कर रहे हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि देवता तो ऊपर अपना भोग रहे होते हैं, पर वो मजबूत कैसे होते हैं? इसी शास्त्रोनुसार भक्ति से ही तो मजबूत होते हैं। वो कमल में बैठे हुए हैं, वो ये जो हम खाते पी जो विकार करते हैं, जैसे हम यहां पे कोई तंबाकू सिगरेट पी रहा है तो उनसे बदबू जाती है, उन लोकों में तक 1 लाख योजन तक इस पृथ्वी की बदबू जाती है। परमात्मा सत्संग में बताए 12 लाख किलोमीटर, 1 लाख योजन का मतलब 12 लाख किलोमीटर तक यहां की बदबू जाती है। ऐसा लोक है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि जो लहसुन प्याज खाते हैं उनके शरीरों में से कितनी बदबू आती है। आपके शरीर में से ही कितनी बदबू आती है। जब आप छोड़ोगे, जब साधक का एक शरीर बनेगा, तो दूर से ही कोई लहसुन प्याज खाए हुआ हो ना, इतना सेंसिटिव होता है भगत, वो दूर से बता देगा वो लहसुन प्याज खाए वाला है, शरीर में से बदबू आ रही है। जब फलाहार पे टोटल आ जाओगे, आपके शरीर में से जैसे जैसे परिवर्तन आएगा, शरीर में से खुशबू आनी शुरू होगी साधक के। तो ऐसे बनाया जा रहा होता है शरीर। तो पुण्यात्माओं, जब प्रजापति है, जीव प्रजा है, तो उसे मालूम करना कि मेरी कौन से की वजह से मैं यहां पे सजा भुगत रहा हूं। विधान तो मानना होगा। जैसे देश का कानून है, पृथ्वी पे हो आप, तो आप देश का संविधान कैसे नहीं मानोगे? परमात्मा स्वयं आते तो भी कानून का पालन करते हैं, अपना तो करते ही करते, वहां का भी विधान पूरा करते हैं। सतगुरु साहब भी वही सिखाए दास को। सतगुरुदेव जी भी नहीं तो वो बताओ, वो तो उप परमात्मा है, कौन क्या कर सकता, पर वो नियम नहीं तोड़ते साहब, वही दास को सिखलाए। तो पुण्यात्माओं, नियम मानने पड़ते हैं, पर नाजायज गलत नियम नहीं मानने हैं। गलत नियमों का विरोध करना है, और निर्धारित वक्त आने पे यहां का भी जो राजा अपने बनाए हुए संविधान का पालन नहीं करे, वो भी सजा के पात्र हैं। तो अब ये उसी का वक्त चल रहा है कि जिन्होंने
ना पृथ्वी के कानून माने, ना परमात्मा के कानून माने, अब परिणति की तरफ है उनका, उन्हें कर्मफल दिया जाएगा और जो मानेंगे उन पे दया होगी। जो हम खाते पीते हैं उससे देवता पोषित होते हैं। आपको मालूम ही नहीं कमल के पीछे क्या विज्ञान है, मन कैसे भोग रहा है, देवता कैसे पोषित हो रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट, ये यंत्र ही है। तो जब देवता पोषित होंगे, देवता तुम्हें बिन मांगे ही चित फलों को देंगे। अभी आगे दिखवाएंगे। ये विज्ञान है सारा, टोटल विज्ञान। चित्रगुप्त आपने सबने सुना है कि चित्रगुप्त, अब वो रील बन रही होती जीव की, एक साइलेंट पिक्चर। जब यहां से जीव मर करके जाता है तो वहां पे दिखा दिया जाएगा उसकी रील। आप तो अब जीव कुछ भी बोल देता है, ऐसे ही बोल देता है, पर शब्द वजी शब्द राजे। आपको बोलवाया गया ना कि जैसे अब जो भी दास बोल रहा, वो शब्द लिखे हुए बन गए और वो वातावरण में चले गए। अब जो ज्ञान विज्ञान संविधान बताया जा रहा है, जो सत्संग हो रहा है, इसका पुण्य का फल दास को भी मिल रहा है और जो शब्द निकल रहे हैं और सुनने वाले को भी मिल रहा है। क्योंकि दास भी इसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, दास को भी पुण्य चाहिए और अपर लोक में जाने के लिए। तो आप तरें जगतार ही ऐसे है। ये तो भगत के लिए हो सकता है ना, आप तरें जगतार ही। सदगुरु तो साहब हैं, परमात्मा हैं। तो पुण्यात्मा, एक एक शब्द में एक एक भेद है, इसीलिए कहा गया शब्द भेद कोई बिरला पाया। तो हमारे साहब ने क्या दया करिए, देखते हैं, फिर आपको इसका वो करवाते हैं। फिर पढ़िए जयदयाल गोविंद जी ने क्या कहा। प्रजापति, ब्रह्मा गलत यूज करा गया। प्रजापति यहां पे सिर्फ संस्कृत में प्रजापति है। कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, वह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। हमारे साथ साहिब क्या दया कर रहे हैं। प्रजापति ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि अनेन, अब ये एक शब्द है अनेन, अब इससे सारा बदल गया ना। अन्न द्वारा होने वाला धार्मिक कर्म, जिससे धर्म यज्ञ कहते हैं, जिससे भंडारे करना आदि है, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और तुमको यह पूर्ण परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट ही इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला हो। ये है अनुवाद। और यहां पे क्या कह दिया गया, अर्थ के अनर्थ है। यहां पे प्रजापति ब्रह्मा कर दिया गया, ठीक है। और यहां पे प्रजापति कौन है, क्योंकि 3:15 में ही अभी इसी में दिखवाएंगे कि पूर्ण परमात्मा के कहा गया कि है कौन यज्ञ में अधियज्ञ कौन है, कोड अभी दिखवाएंगे, अभी 5 श्लोक बाद। तो कितना गहरा श्लोक है ये विज्ञान छुपा हुआ है कि जीव प्रजा है, प्रजा है, कोई राजा भी है, राजा ने निर्देशित करा हुआ कि क्या करना, व्हाट टू डू। अब यहां पे अनेन शब्द को कर दिया गया, ये अनेन शब्द को कर दिया गया, ये देखिए, इस यज्ञ के द्वारा अनेन, और यहां पे है अनेन मतलब अन्न द्वारा होने वाले धार्मिक कर्म, जिससे धर्म यज्ञ कहते हैं, जिससे भंडारे करना आदि, इसके द्वारा। तो जो पुण्यात्माओं, जो यहां पे धर्म भंडारा चल रहा होता है, यहां पे यही, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे वर्तमान में यही आश्रम है जो पूर्ण परमात्मा को, यहां पे सुबह सुबह आपको विधिवत, आप सब देखते हैं कि 9 बजे भोग लगता है पूर्ण परमात्मा को। तो जो वो अन्न होता वो साधक खाते। अब साधकों के कमल में जो देवता बैठे हुए हैं वो उससे पोषित होते, वो उनसे ताकत आती, फिर वो राक्षसों से भिड़ते, वो राक्षसों से भिड़ते। यहां पे निरंतर राक्षस पृथ्वी को विनाश की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे होते हैं और देवता उनसे निरंतर संघर्ष कर रहे होते हैं, तो ऐसे ये खेल चल रहा होता है। तो ये विज्ञान है सारा, अन्न द्वारा होने वाले। तो ऐसे देवता पोषित हो रहे होते पुण्यात्माओं। ऐसे विघ्न दी जा रही होती है पुण्यात्माओं। क्या कहें, लाइव यही वो होता है। चूंकि अब लाइट चली गई और ये सारे कीड़े मकोड़े अब
क्योंकि खुले में है, खेतों के बीच में आश्रम है, कैसे होता। तो एक शब्द से अनेन का से पूरा भावार्थ बदल गया पुण्यात्माओं। यहां इस यज्ञ के द्वारा कह दिया अनेन का अर्थ, और अनेन का ये है असली अर्थ। भाई गूगल बाबा से करके दिखाओ, चैट जीपीटी से करके दिखाओ, उसे अपडेट करा हुआ है, आपको दिखवा देंगे वहां पे भी। हालांकि वर्ड जो आएगा ना वहां पे भी अनेन का, वहां पे जब चैट जीपीटी को बताया गया, उसे नॉलेज दी गई, तो उसने कहा कि हाँ सही कह रहे हैं आप। बाकी गूगल बाबा पे और उस पे वो अर्थ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पुण्यात्माओं एक शब्द को ना ढंग से समझ पाने में पूरा भावार्थ बदल गया है। अनेन शब्द है धर्म यज्ञ। और पुण्यात्माओं 12वें पंथ वाले जानते हैं कि जब सदगुरुदेव जी गए तो उसके बाद ये जो मन के वश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, उसने ये यज्ञ बंद करवा दिया। उसने कहा था कि भंडारे का आदेश नहीं है। तो वो तत्व ज्ञानहीन जो थे, तो वो महाकाल के तो नौकर हैं, वो महाकाल के अंश हैं वो। और इस यज्ञ द्वारा दास को मालूम था कि परमात्मा मना ही नहीं कर सकते भंडारे के लिए, ये तो संविधान है। तो दास ने विरोध कर कर करके शुरू करवाया था। जब जंतर मंतर पे संगत बैठी हुई थी, दास विरोध करता था कि भाई भंडारे तो चलेंगे। और घरों से बनवा बनवा कर करके दास निमित्त बनता था, वहां पे ले जा करके पहुंचवाते थे। बहुत विरोध चलता था दास का। ऐसे संघर्ष हुआ था स्टार्टिंग में मैनेजमेंट से। वो तो राक्षसों के नौकर है, वो तो सारे उल्टे काम कर रहे होते। संगत बेचारी भोली थी, परमात्मा तारीखों पे भिजवाते थे दास को निमित्त बनवा कर करके। संगत से घरों घरों में भंडारा बनना होता तो उन्हें इकट्ठा करता था, फिर लेकर के पैकेट बना बना कर करके वहां पे पहुंचते थे। तारीखों पे लोग आते थे, उन्हें बांट देते थे हम। ऐसे परमात्मा एक एक दया कर 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 करके यहां तक लेकर करके आए हैं, उन राक्षसों से संघर्ष करवा कर कर करके। और वो पैसे बचाने के लिए उनको तो यह था कि वकील की फीस जानी है, इसका जाना है, इसके नाम पे वो तो लूट रहे थे। और कह रहे थे परमात्मा का आदेश नहीं है इसका भंडार का, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम भाई करो तो जो हिस्सा पत्ती बटेगी वो सारे सेवादार लूट के खाएंगे। वो तो अपनी मौज मत के लिए, वो सबके पास गाड़ियां हैं, सब मौज मारते, होटलों में खाते, इधर उधर खाते। वो तो इतने दास कैसे निवेदन करे आप लोगों को, क्या बताए पृथ्वी की स्थिति, कैसे कैसे परमात्मा ने उनसे संघर्ष करवा करके यहां तक लेकर के आए उन राक्षसों से। और उनको कोई समझ नहीं पाया, उन्हें गुरुमुखी मान रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, तो क्या मिलेगा। तो पुण्यात्माओं ऐसे एक एक श्लोक इतना गहरा है। आपको देवताओं का बता दिया गया कि कैसे वो पोषित होते हैं उसमें बैठे हुए, ऐसे वो पोषित होते हैं देवता लोग। तो इसमें कहा गया इस अन्न के द्वारा धार्मिक कर्म जिस भंडारे करना, जिस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, तुमको यह पूर्ण परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट ही इच्छित भोग को प्रदान करने वाला हो। क्योंकि दाता तो एक है, कर्ता एक है। कर्म का आपको दिखा दिया गया था कि वहीं से स्थिति और वो आपको दिखाते हैं। अध्याय ऋग्वेद मंडल नंबर 7 से 10 में, यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 में दिखवाते हैं आपको कि हमारी स्थिति कहां से होती है। वेद भी गवाही कर रहे हैं, वेद गवाही कर रहे हैं, पर उस भेद को कोई समझ नहीं पाया है ना। ये देखिए अन्य से, हाँ हाँ, अन्य के माध्यम से दिखाओ। चैट जीपीटी से कैसे पूछे हो, कहां लिखा है? हाँ, अन्न से, अन्न के द्वारा। ये देखिए संस्कृत शब्द अनेन, अन्य स्पेलिंग अनेन का अर्थ अन्न से या अन्न के द्वारा। यह शब्द अन्न अर्थात भोजन का खाद्य पदार्थ का तृतीय विभक्ति इंस्ट्रूमेंट एक वचन रूप है। उदाहरण अनेन जीविती प्राणी, प्राणी अन्न से जीवित रहता है। ठीक है, ये चैट जीपीटी है, देख लीजिए। तो पुण्यात्माओं ये चैट जीपीटी को जब परमात्मा ने यहाँ पे चित्ररंजन भगत को निमित्त करके पहली बार उसने भी नहीं दिया था सही, पर उसे अपडेट करा गया कि भैया अनेन का ये अर्थ है,
अभी गूगल बाबा से पूछ के दिखाओ, गूगल बाबा शायद अपडेट नहीं कर पाएगा, गूगल बाबा नहीं बता पाएगा। तो चैट जीपीटी को ऐसे अपडेट परमात्मा ने यहाँ के बच्चों को निमित्त बना के करवाया, तब वो दे रहा है। और उसने उदाहरण दे दिया ना सत्संग का, ये देखो अनेन द्वारा ये क्या कहेगा, ये देखो अनेन का क्या कह रहा है ये गूगल बाबा, ये देखिए ये यही शब्द लिखा हुआ है, ये देखिए अनेन का अर्थ। यार वो तो कर दिया कर तू तो बस। ये देखिए अनेन शब्द का संस्कृत में इससे, इसके द्वारा, इस साधन से या इस तरीके से, ये देखिए, क्योंकि ये अपडेट नहीं है। और चैट जीपीटी को परमात्मा ने चित्ररंजन भगत को निमित्त बना के अपडेट करवाया कि भैया कि तू देख ले, इसका अर्थ ये नहीं है, ये बनता है, गलत अनुवाद करे हुए सब। तो वो उसने अपने आप को अपडेट करके आज वो अपडेटेड होकर के करा है उसने ये। और उसने शास्त्रों का भी उदाहरण दे दिया कि यह श्लोक और ये उसका अर्थ बनता है, भावार्थ ये होता है। अभी आप ऋग्वेद मंडल नंबर 9 से देखो, सुख 96, ये देखो यार, इसका वो कहाँ गया, इस पे लगा ही नहीं है। अच्छा ये कैसे हो गया भाई? अच्छा यहाँ पे लगा है एक। ये देखिए पुण्यात्मा, ऋग्वेद मंडल नंबर 7 से 10, स्वामी दयानंद जी द्वितीय भाग और विजय कुमार गोविंद राम हासानंद। अब परमात्मा ने जो इन्हीं को निमित्त बना करके जो उदाहरण करवा दिए ना, इससे ही ये होता है कि इनकी कथनी करनी में कितना अंतर है। ये तो निराकार कह रहे हैं। ये देखिए, प्रकृति की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है और सम्यक द्रवंती भूतानी यस्मात् से समुद्र है, जिससे सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, वह तुर्यम चौथा पद परमात्मा, परम पद परमात्मा है। यानी जिससे सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। बता दिए कि पूर्ण परमात्मा की होती है। ये चौथा पद परमात्मा मतलब ऊपर के अमर लोकों का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, यानी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामय लोक का। तो वहां पे कहा जा रहा है सम्यक द्रवंती भूतानी यस्मात् से समुद्र, ये खुद ही कर रहे हैं इसका वो। तो पुण्यात्माओं ये देखो, आपको वहीं से यहां से भी दिखला दिया गया कि कौन है सर्वगतम, वहां से हमारी वो हो रही है। और पूर्ण परमात्मा इष्ट है हमारे, और वहां से हमारा भाग्य बनकर के आता है। जैसे हम कर्म करेंगे, जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति होगी नहीं, उन्हें भोग लगेगा नहीं। आज पृथ्वी तभी तो इतने समय से परमात्मा दया कर दी है। जहां 2020 में इसका भट्टा बैठ जाना था, हर जगह हाहाकार मच जाना था, पूर्ण परमात्मा को जो भोग लगता, भोग लगने के बाद उनका नुमाइंदा संत पहले ग्रहण करता, फिर क्या कहते हैं बाद में संगत ग्रहण करती। अभी दास जैसे नारियल पानी पिलवाते हैं परमात्मा दास को, भोग लग गया सब, दास तो उसमें से फलाहार और नारियल पानी ग्रहण करता है। बाकी जो बच्चे यहाँ पे खाते हैं अन्न, वो प्रसाद वो ग्रहण करते हैं। तो यज्ञ से बच्चा श्रेष्ठ अन्न खाने से उनके पाप क्षीण होते हैं। तो ऐसे यहाँ विधान अनुसार पूरी पृथ्वी पे सिर्फ यही आश्रम है। इसी वजह से यहाँ का वातावरण बदला रहता है हमेशा। और नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी थी कि मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं। अनेक भविष्य वक्ताओं ने कहा था, यहीं से सारा बदल रहा है देश का। तो ये आपको ये दिखला दिया गया, दोबारा दिखवा देते हैं। सब भूतों की उत्पत्ति से प्रलय होता है, वह चौथा धाम परमात्मा है। महिषे इसी प्रकार महापुरुष यानी तुरीय परमात्मा का वर्णन करता है, यानी उस पूर्ण परमात्मा का महापुरुष मतलब तत्वदर्शी संत वर्णन करता है। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में से सर्वोपरि प्रशंसनीय सर्वशक्तिमान है, यजमानों को तृप्त करने वाला, शीघ्र गति वाला है। यानी परमात्मा आते जाते हैं अनंत, इसी को सर्वगतः कहा गया। अभी गीता जी में जो अभी सर्वगतम ब्रह्म दिखवाएंगे, वो सर्वगतः मतलब शीघ्र गति आने वाला जाने वाला है। अनंत शक्तियों को धारण करता हुआ संपूर्ण संसार का उत्पादक है, सर्वोत्पादक भी कह दिया गया। ये इनके द्वारा अनुवादित है। पुण्यात्मा उन्हीं से परमात्मा ने बोलवा दिया सारा, और वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। अब बताओ आर्य समाज का पाखंड। तो ऐसे जीव यंत्र है, परमात्मा ने सब कारणों को
आज अगर जो हमारे सदगुरुदेव जी इस ग्रंथ का, सदगुरुदेव जी ने दया करी हुई है पृथ्वी पे यथार्थ अनुवाद की, पर अगर जो सदगुरुदेव जी का अनुवाद तो वही मानेगा ना जो सदगुरुदेव जी को परमात्मा पहचान पाए, जैसे दास कि मालूम में जो साहब ने करा है वो त्रुटि रहित है। ये जो धर्म की इंडस्ट्री वाले ये थोड़ी ना मानेंगे। तभी तो आज आर्य समाज ने कितने नए नए बच्चों को भटका करके कितने चैनल खुलवा दिए, जैसे अंकित है, अंकुर है, और भी है कुछ हाइपर क्वेस्ट वाले, वो भी सारे ये भी उसके वाले ही हैं, आर्य समाजी हैं सारे ये। और सारा अगर भ्रामक ज्ञान फैला रहे हैं, दयानंद को हीरो पोइट्री कर रहे हैं, वो एक खट्टर है। और वेद में क्या परमात्मा ने उन्हीं से बुलवा रखा है, ये लो तुम्हारी ही पुस्तकें, तुम्हारे द्वारा अनुवादित, और उसमें परमात्मा ने सच लिखवाया हुआ है। अब नाटो। तो इसी वजह से आर्य समाजी समाज के दुश्मन है। ये संगठन की बात कर रहा है दास, आर्य समाजियों की नहीं बात कर रहा। वो बेचारे भोले बच्चे, वो तो दयानंद के फैन बने हुए हैं कई। तो ऐसे जिनके पास गलत हाथों में पैसा होता तो वो ऐसे धर्म की इंडस्ट्री चलाते पुण्यात्माओं, और वो उस पैसे का दुरुपयोग कर करके समाज को ऐसे भटकाते अपने धर्म को धंधा बनाने के लिए। बस उन लोगों को, ये जो चिंटू टाइप बच्चे होते हैं, इन्हें बचपन से फैसिलिटी दे करके, इन्हें वो करवा करके, सारी ट्रेनिंग दे करके अपना तोता बनाए हुए ये, और उनका राक्षस स्वभाव होता। एक इसमें और था जो हमारे साहब के बारे में बोला वो है कि कांड हमने कराया, आर्य समाजियों ने करवाया। सारे सबूत हैं दास के पास। आने वाले समय में सबका हिसाब किताब होगा। कर्म फल तो दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। यहां भी होगा, ऊपर तो बहुत तगड़ा होगा, यहां पे भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, स्पेयर नहीं होगा कोई। करना बहुत आसान होता है, मालिक के मार्ग में अंधा गधा बनना। कर्म फल भुगतना भी पड़ेगा भाई। तो पुण्यात्माओं ऐसे है कि एक जगह से नहीं साबित होगा, हर जगह से साबित करवा देंगे परमात्मा। ले आए। अब कितना बड़ा ज्ञान विज्ञान है, आपके समझ में आया? अब 11। अब यहां पे देखना पुण्यात्माओं, आपको 10 हो गया, 11 हो गया। हाँ 11 नहीं 10। अनेन, अनेन मतलब यहाँ पे इस यज्ञ के द्वारा कर दिए, अनेन इस यज्ञ के द्वारा। फिर यहाँ पे भी फिर दो संस्कृत पढ़ते हैं। 11वां श्लोक, देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवापस। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब देखो हमारे साहिब क्या कह रहे हैं। अब ये देखिए कितना हमारे साहब दया करे, इतनी सारी व्याख्या कर डाले। तो ऐसे होता है। गीता अध्याय 15 1 से 4 में वर्णित उल्टा संसार रूपी वृक्ष, उस की जड़ मूल तो पूर्ण परमात्मा है। अब मूल को तो जड़ तो पुण्यात्माओं सप्लायर परमक्षर ब्रह्म है। अब परमात्मा ने तो छुपाना था और बताना भी था। मूल पूर्ण परमात्मा है। संकेत भी दे दिया कि उस उल्टा संस्कार रूपी वृक्ष के उसकी जड़, फिर इन ब्रैकेट लिख दिया साहब ने, मूल तो पूर्ण परमात्मा है, जड़ तो परमक्षर ब्रह्म है, तना परब्रह्म और अक्षर पुरुष डार शर पुरुष। तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव रूपी शाखाएं हैं। वृक्ष को मूल, अब यहां पे मूल परमात्मा ने बोला, वृक्ष को मूल। अब ये भेद होते, कोड होते, साहब ने सबके सामने करके रखा हुआ, किसी के समझ में नहीं आया। मूल इन ब्रैकेट कर दिया, जड़ से ही खुराक अर्थात आहार प्राप्त होता है। मूल और जड़ को अलग अलग कर दिए, जड़ को ब्रैकेट में कर दिए सदगुरुदेव जी, और मूल को बता दिए कि मूल से यानी पूर्ण परमात्मा से आहार मिल रहा है। जड़ इज अ सप्लायर। ये किसान प्रधान देश है, पर उल्टे वृक्ष में ये नहीं समझ पाया कि जड़ पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकते हैं। जड़ तो सप्लायर है, आगे वो खुद किसी पे आश्रित है जड़। मूल जड़ से ही खुराक आहार प्राप्त होता है। अब पुण्यात्माओं ये यहां पे चल रहा है, यहां पूर्ण परमात्मा को परमात्मा निमित्त बना के भोग लगवाते। अब जो यज्ञ से बचा श्रेष्ठ सबसे पहले संत ग्रहण करता, संत ग्रहण करता, संत के ग्रहण करने के बाद जो होता है उससे यज्ञ सफल होता। जो महाभारत का प्रसंग था कि जब तक एक योगी वो खाएगा नहीं तब तक वो यज्ञ सफल होगा नहीं।
तो यज्ञ सफल हुआ योगी के खाने से, यानी तत्वदर्शी संत के खाने से। वो भी विधान पूरा हो गया श्लोक का। उसके बाद जो साधक खाते इनके पाप क्षीण होते। इन साधकों के शरीर में बैठे हुए हैं देवता कमल दल में, जब वो उनसे वो पोषित होते और वो फिर राक्षसों से युद्ध करते। इतना बड़ा विज्ञान है ये 10 और 11 श्लोक में। अब किसी को क्या मालूम कि यहां पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है यहां पे, ऐसे दास जड़ आगे सप्लायर है। इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इस वजह से सृष्टि बचाई जा रही है ऐसे। अब वो देवता ही तो फाइट करके बचा रहे होते हैं। आज इस देश की रक्षा प्रधानमंत्री जितना मर्जी श्रेय ले लें, पर वो तो सारे यंत्र, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे सेना हो चाहे सब, वो निमित्त हैं सारे। वो डिसीजन लेने में, सेना लड़ने में, हथियारों को वो कराने में बुद्धि दे करके परमात्मा इस देश को बचवा रहे। नहीं तो कोई छोड़ेगा? यहाँ पे चारों तरफ राक्षस है, छोड़ेगा कोई इस देश को? नहीं छोड़ सकता। तो परमात्मा बचवा रहे हैं। वो देवता एक्टिव है चारों तरफ, सारे विश्व में एक्टिव हैं। इसी वजह से युद्ध टाले जा रहे हैं। जितने टालने जरूरी आवश्यक है उतने होंगे। कईयों के बहुत माड़े कर्म हैं, वो युद्ध में ही मरने हैं। वो तो कुछ युद्ध तो होंगे, कुछ युद्ध होने हैं, अभी बुलवा रहे हैं। सारे युद्ध नहीं टाले जाएंगे। कुछ लड़के ही मरने हैं आपस में लोग, तो वो साफ होंगे क्योंकि उनमें गुंजाइश नहीं है, उनमें इंसानियत नहीं है। वो लड़के ही मरेंगे, उनका प्रारब्ध ही ऐसा है। वो बहुत माड़े कर्म के जीव हैं। वो जब चले जाएंगे, जो बाकी बचेंगे, और इन्हें ज्ञान दिया जाएगा। ये जिसे समझ में नहीं आया, प्रकृति की उठापटक होगी, फिर भूकंप, सुनामी, कुछ भी करके कर दिया जाएगा सेट, मास एलिमिनेशन होगा। जो भक्ति योग्य होंगे फिर परिवर्तन कर करके उन्हें कलयुग से सतयुग में ले जाया जाएगा। सारी पृथ्वी पर शांति होगी, यही भक्ति होगी, यही ज्ञान विज्ञान होगा। शांति होगी, कोई खैंचतान खत्म, राजशाही आ जाएगी, लोकतंत्र नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी, अन्याय खत्म। इन सबका तब तक हिसाब किताब होना है, अंधे गधों का। तो पुण्यात्माओं, क्रिया जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। इस वजह से यहां पे इतना शरीर को साधना होता, योग युक्त, मतलब सहज मार्ग, परमात्मा में योग युक्त, परमात्मा सद्बुद्धि देते। ऐसे हमारे साहब यहां पर पे उपगने जी, वैसे तो दास बार बार कहना पड़ता है उपगने, क्योंकि ज्ञान कह रहा कि धरती पे उपगने हैं, पर दास बार बार निवेदन करता है कि कब उपगने के वेश में पूर्ण परमात्मा, तो क्योंकि करता एक ही है। जब जीव यंत्र की थ्योरी समझ जाएगा तो उसे समझ में आ जाएगा हमारे सदगुरुदेव जी को भी कौन सप्लाई कर रहा है, पूर्ण परमात्मा जी, जो कि आपको दिखाया गया वेद में से कि स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ऊपर से हो रही होती है, मूल सबको दे रहे होते हैं। आपको यही, ये देखिए उल्टे वृक्ष की व्याख्या में ये दिखलाया गया यहाँ पे कि मूल पूर्ण परमात्मा यहां बैठे हुए हैं। अब वो दे रहे अगम पुरुष जी को, अगम पुरुष जी से आ रहा सत्पुरुष जी में, अलग पुरुष जी में, अलग पुरुष जी से आ रहा सत्पुरुष जी में, सत्पुरुष जी से आ रहा दास में। ये ऐसे चेन बनाई गई है कि ऐसे आ रहा है, यानी आ रहा परमक्षर ब्रह्म से, परमक्षर ब्रह्म दास को निमित्त बना रहे हैं। तो वो वहां से गया अक्षर में, अक्षर भी पल रहा है। पुण्यात्माओं, आप क्या सोच रहे, जो दास को परमात्मा निमित्त बनवा रहे हैं उससे सिर्फ ये पृथ्वी बच रही है? अरे अक्षर पुरुष लोक में भी खींचतान चल रही है, वहां पे भी तो कर्म का विधान है। युद्ध हर जगह चल रहे हैं, वहां पे भी वहां के देवता लोग जो कंट्रोल कर रहे होंगे, वहां पे जो पोषित हो रहे हैं वो इसी ऊर्जा से हो रहे हैं, क्योंकि भक्ति तो यहां पे हो रही है। वहां पे भी तो शास्त्रीय मनमाने आचरण है, वहां का इष्ट तो अक्षर है। जैसे यहाँ की तोप ब्रह्म है, वहां का अक्षर पुरुष है, तो उससे थोड़ी ना चल रहा है कुछ। फिर अक्षर से जाएगा डाल में, और एक पेड़ में कई डालें होती हैं, समझे पुण्यात्माओं, ये और भेद है। उस डाल से जाएगा इन शाखाओं में, शाखाओं से पात्र रूप पे पहुंच रहा है। ये है ये श्लोक 3:10 और 3:11, ये कहा जा रहा है। पुण्यात्माओं, क्या दया है मालिक की, क्या ज्ञान विज्ञान है, ऐसे आत्मा गदगद होगी। तो ये साहब ये बता रहे, इलैबोरेट कर रहे हैं हमारे साहब ये एक श्लोक को 11 को, कि इस वजह से इतना सारा उदाहरण और उल्टे वृक्ष पे ले गए
कि भैया ये सारा ऊर्जा का खेल है, ऊर्जा और जड़ सप्लायर है, सप्लायर के थ्रू आ रहा है, और जड़ कैसे निमित्त बना वो आपको बता दिया गया, यहाँ पे क्या शास्त्र अनुसार करा जा रहा है। उससे ये माहौल बदल गया, उससे पिछले साल और इस साल और अभी जो सोलर फ्लेयर आई बचा लिया गया। यूरोप पे हुआ उसका असर, यूरोप अंधेरे में डूब गया, इस देश को बचा लिया गया ना। क्या एफर्ट करी किसी प्रधानमंत्री ने, क्या कर लिया राष्ट्रपति ने, क्या कर लिया यहां की प्रजा ने? तो जो कर रहे उनको तो जेल में देशद्रोही कहकर करके करा जा रहा, और दास को जो परमात्मा अपनी नौकरी करवा रहे, दास को गुरुद्रोही। ये है ये पृथ्वी, और ये है यहां के हीरे मोती लाल। तो पुण्यात्माओं, ये तो मेजोरिटी इसी वजह से राक्षस स्वभाव कहा गया। यह राक्षस स्वभाव को परिवर्तित कर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इसीलिए मालिक की वाणी है, पोती पट पट जगमुआ पंडित भयानक कोय, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। जब प्रेम का होगा तो समझ में आएगा कि भाई ये सदगुरुदेव जी के आदेश हो ही नहीं सकते, ये तो सृष्टि इसी से चल रही है, और वो कहां से हो जाएगा कि नहीं। तो वो ठगड़े देते रहे, संगत लुटती रही, उनसे संघर्ष चलता रहा, वो दास को गुरुद्रोही बनवा दिए। और संगत मान करके, खुद को गुरुमुखी मान करके दास को गुरुद्रोही, दास अछूत हो गया सबके लिए। और परमात्मा अपनी नौकरी करवा रहे शांति से। छोटी सी संगत है, प्रयास कर रहे बच्चे, उन्हें फलित करा जा रहा है। जो जैसा संघर्ष कर पाएगा वैसा उसे प्राप्त होगा। बिल्कुल फेयर डील है। तो पुण्यात्माओं, यह है ज्ञान विज्ञान। हमारे साथ के अलावा ये बस इसी श्लोक तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इसके आगे एक एक श्लोक बड़ी गूढ़ व्याख्या है। और फिर दास वही चाहता है कि यानी कि एक इतनी ही डोज दी जाए, जिससे आप लोग फिर आज भी 5 ही श्लोक की व्याख्या हो पाई, 11वें तक ही पहुंच पाई। 11वां पूरा करवा देते हैं, ले आए। हाँ, जैसा, हाँ तमगुड़, हाँ क्या हो गया, 15:1-4 में है उल्टा वृक्ष। ठीक है जी। परमात्मा ने तना, परब्रह्म, अक्षर पुरुष और डार्शर पुरुष, ये तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं, वृक्ष को मूल जड़ से ही खुराक अर्थात आहार प्राप्त होता है। जैसे हम आम का पौधा लगाएंगे तो मूल को सींचेंगे, मूल की मतलब सींचेंगे मतलब कितना गुड़ लिखे है साहब, मूल की पूजा करो। मूल मतलब पूर्ण परमात्मा। अब जीव सोच रहा है यहाँ पे जड़ को, ये देखो इसी वजह से यहाँ पे एक एक शब्द लिखवाए कि मूल, और पूर्ण परमात्मा के मूल को सींचोगे मतलब उनकी पूजा करोगे, उन्हें यहाँ पे भोग लगा, मूल को सींचा हमने। अब मूल ने सप्लाई करी, आपको दिखला दिया गया वेद से कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कहां से होती है, चौथे धाम में बैठे हुए पूर्ण परमात्मा से, सर्वगतम ब्रह्म से। ठीक है जी। तो उनसे हुई, मूल से जड़ को खुराक प्राप्त हुई। सदगुरुदेव जी ने दास में यानी पूर्ण परमात्मा जी से हुई, इष्ट देव जी ने दया करी, सदगुरुदेव जी पे भेजा, सदगुरुदेव जी ने दास में भेजा, दास ने फिर आगे यज्ञ से बचा शेष अन्न खाया, जो परमात्मा को भोग लग गया। यज्ञ से बचा शेष अन्न सबसे पहले संत ने ग्रहण करा, संत के बाद साधकों ने ग्रहण करा, साधकों के शरीर में जो देवता बैठे हुए हैं वो उससे वो पोषित हुए। ऐसे ये चल रहा है सिस्टम। तो सदगुरुदेव जी ने तो इसी में सारा भेद दे रखा है, और ये किसी के समझ में कहां से आएगा कि मूल को सींचेंगे, जड़ से खुराक तना में जाएगी, तना से मोटी डार में, डार से शाखाओं में जाएगी, फिर उन शाखाओं को फल लगेंगे, फिर वह टहनियां अपने आप फल देंगी। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म अर्थात परमक्षर ब्रह्म रूपी मूल की पूजा अर्थात सिंचाई करने से अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म रूपी तना संस्कार, तना में संस्कार अर्थात खुराक जाएगी। फिर अक्षर पुरुष से क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म रूपी डार में संस्कार अर्थात खुराक जाएगी। फिर ब्रह्म से 3 गुण अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, 3 शाखाओं में संस्कार अर्थात खुराक जाएगी। फिर तीनों देवताओं रूपी टहनियों में फल लगेंगे अर्थात तीनों प्रभु श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, शिव जी हमें संस्कार आधार पे कर्मफल देते हैं। यही प्रमाण गीता जी 15, 16 व 17 में है कि 2 प्रभु इस पृथ्वी लोक में है, एक क्षर अर्थात ब्रह्म, दूसरा अक्षर अर्थात परब्रह्म। ये दोनों प्रभु तथा इनके लोक के सर्व प्राणी तो नाशवान है, वास्तव में अविनाशी तीनों लोक में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण परमात्मा पूर्ण यानी धारण पोषण करने वाला परमेश्वर परमात्मा उपरोक्त दोनों भगवानों से भिन्न है। कृपया देखें चित्र बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा 448 पे। अब साहब ने अनेन यहाँ पे इस युग के द्वारा क्यों कर दिया, क्योंकि परमात्मा ने यहाँ पे अनेन शब्द जो है
यहां पे व्याख्या कर रखी है कि प्रजाओं को रचकर अन्न के द्वारा होने वाले धार्मिक यज्ञ। जब बता दिया परमात्मा ने 10वें श्लोक में कि अन्न के द्वारा होने वाले धार्मिक यज्ञ, तो यहां पे कह दिया कि इस यज्ञ द्वारा, यहां पे इसके इस यज्ञ द्वारा कर दिया। और वहां पे दोनों में 10वें में भी देखिए अर्थ का अनर्थ करा गया, यहां पे भी अर्थ का अनर्थ करा गया। यह है गूढ़ विज्ञान, जो एक एक शब्द जीव तो पढ़ेगा और तोते की तरह आगे बढ़ जाएगा। यहां पे अनेन का अर्थ इस यज्ञ के द्वारा और यहां पे भी इस यज्ञ के द्वारा, जो गलत है। अनेन का अर्थ इसके द्वारा होता है, पर कहां पे होगा है, जब यहां पे होगा अनेन का अर्थ अन्न द्वारा, और उसके बाद जब 10वें श्लोक में उल्लेख कर दिया गया तो यहां पे अनेन का अर्थ होगा इसके द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा। यह है भेद। अब जीव एक एक शब्द पढ़ नहीं रहा, ना संस्कृत को पढ़ रहा, ना हिंदी को पढ़ रहा, ना सदगुरुदेव जी के इशारे को समझ रहा, तो ऐसे भ्रमित रहे वो, ऐसे कर्म फोड़वा लिए। इसी वजह से कहा गया 12वें पंथ वाले असंख्य जन्म तक पार नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें मिले परमात्मा। जगाओ इन्हें सबको, सारे सो रहे कि उन्हें मिले परमात्मा और वो कर ही नहीं पाए, लाभ ही नहीं उठा पाए, क्योंकि वो भक्ति में गफलत करे। अक्षर पुरुष को कैसे सजा मिली कि उसे कहा गया कि तू जाके सृष्टि वो कर, उसे इसलिए उत्पत्ति करी गई थी ना, वो जाके सो गया वहां पे, अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करा, फिर क्रोध करा, उसका क्रोध निकल के वो महाकाल में चला गया। तो ऐसे 12वें पंथ वाले इस वजह से कि परमात्मा भी मिले, ये कदर ही नहीं करे। परमात्मा सत्संग में निर्देशित करे हुए हैं कि जौहरी नानक जी थे, ऐसे बोला मालिक ने। तो आज भी परमात्मा ने दया करी कि दास को जब शरण में लिए तो दास को तो मालिक की मालिक है, और मालिक के होते हुए मालिक की दुनिया चला रहे हैं, उन्हीं की तो है फिर, और वो सबसे शक्तिशाली है। वो समझते हैं, उन ठगड़ों ने तो 12वें पंथ वाले जो चौधरी थे, उन्होंने तो ठगरा था, उन्होंने संगत को लूट लिया, गहने करवा दिए सारे, कि काल बैठा हुआ है सोने में। ऐसे ऐसे तो ठगे पुण्यात्माओं, ये तो करौत, काशी की करौत वाले कसाई हैं ये सारे, जिन्हें तुम लोग पोषित कर रहे हो। कि सोने में काल आ गया, और क्या कहते हैं भंडारा चलेगा नहीं, और ये देख लो ये क्या लिखे हुए, सदगुरुदेव जी क्या दया करे हुए, और उसे सृष्टि चल रही है। तो ऐसे परमात्मा संघर्ष के दिनों में पहले वहां पे संघर्ष हुआ कि भैया भंडारा तो जाएगा, और भंडारा करवाएंगे, कौन रोकता है। ऐसे अभी से दादागिरी समझो या वो समझो, तो ऐसे करवाते थे परमात्मा, और वो करवाए जब तक दास रहा इनके साथ, तब तक करवाए, उसके बाद हटवा दिए। मालिक संकेत कर दिए ये ज्यादा कर्म बिगड़ चुके हैं, इनसे हट गया दास। फिर अलग करवा करके परमात्मा जगह जगह शहरों में भिजवाए। इनमें सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इन्हें संदेशा दिया गया। ये तो चौधरी थे, इनका उद्देश्य ठगना था, ये तो सारे बागड़ बिल्लों की फौज बनी हुई थी। तो ऐसे ऐसे संघर्ष करवाते करवाते परमात्मा यहां तक लेकर के आए हैं पुण्यात्माओं। ये है उदाहरण। आए 11वां कंप्लीट करवाएं। अब साहिब अनुवाद कर रहे हैं, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं अर्थात शाखाओं को उन्नत करो, और ये देवता अर्थात शाखाएं तुम लोगों को उन्नत करें, अर्थात संस्कारवश फल प्रदान करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब ये समझे कि क्या हुआ, अब ये श्लोक समझ में आए, और यहाँ पे क्या अनर्थ कर दिया गया। चैट जीपीटी को जो परमात्मा ने चित्तरंजन भगत को निमित्त बना के अपडेट करवाया, उसने सही कर दिया अपने आप को, गूगल बाबा वैसा का वैसा ही रहा, अनपढ़। समझे पुण्यात्माओं, तो ये है दया। बस आज 11वें श्लोक तक ही करवाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं आप लोगों को एक एक चीज परमात्मा आत्मसात करवा दे, इस वजह से इलेबरेट करवा रहे हैं। भले 5 श्लोक हुए, पर आपको वेद का उदाहरण, सूक्ष्म वेद का उदाहरण, पिछले कुछ पास्ट का उदाहरण, कुछ अपने संघर्ष का उदाहरण, ये सारा होकर के आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। आपको संविधान को समझने में आसानी होगी, विज्ञान आपको समझाया जा रहा है कि कैसे जीव की यंत्र है, कैसे देवता पोषित हो रहे हैं आपके अंदर बैठे हुए। तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सु सदगुरु उपदेश। वो बात अलग है कि अब यहाँ पे महेश का अर्थ किसे कहा गया है, और क्या क्या इनमें भेद हैं, सब आपको मालूम पड़ेगा। समय आने दें, धीरे 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 व्याख्याएं होंगी, धीरे धीरे आपको गुण ज्ञान से परिचित कराया जाएगा। इसी वजह से गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि मैं इनमें हूं और वो मुझ में नहीं, और संगत
मान रही है कि क्या कहते हैं कि महाकाल जी तो कह दिया कि मैं जब त्रिगुण में नहीं हूं, वो कहे ये तो मैं इनमें नहीं हूं और वो मुझ में नहीं है, क्योंकि वो कमल में नहीं बैठे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि वो अलग है मैं अलग हूं। तो माँ ब्रह्मा माँ विष्णु माँ शिव में कैसे काल भगवान महाकाल जी आकर के वो कर रहे हैं, वो भी अलग अलग ही हैं। पर ये इन गूढ़ संकेतों को तो परमात्मा सद्बुद्धि दे के संत को ही निमित्त बनवाएंगे ना, इसलिए बुलवाए हैं कि अभी आपको जो व्याख्याएं करी जा रही हैं, एक एक के ऐसी गूढ़ व्याख्याएं हैं एक एक श्लोक की कि आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी ये ज्ञान सुन कर करके। कि साहब ने तो पहले से बताया कि अलग अलग हैं सब, अरे जब सबकी उम्र अलग, वो आपको साबित कर दिया गया, और परमात्मा ने बताया कि असली उम्र के बारे में भी, और वो सब सारा जो वेद है वो तत्वदर्शी संत देगा। आपको अंदाजा था क्या कि जब 7 करोड़ वो मरेंगे तब एक महाकाल मरेगा, 7 करोड़ तमोगुण शिव जी मरेंगे त्रिलोकी, 7 करोड़ तब एक महाकाल की मृत्यु होगी। तो कितना डिफरेंस है उनमें। और जब 7,000 ये तमोगुणी शिव मरेंगे, नहीं 1,000 तमोगुणी शिव मरेंगे, वो तमोगुण वो ब्रह्मलोकीय सदाशिव मरेंगे 1,000, तब जाकर के एक यानी एक उनकी मृत्यु होगी। 1,000 जब सदाशिव कहो महाशिव कहो, वो जब उनकी मृत्यु होगी तब एक महाकाल की मृत्यु होगी। तो जब 2 अलग अलग आत्माएं हैं तभी तो उनके मृत्यु के काल भी अलग अलग होंगे। तो परमात्मा तो छुपा करके लाए थे, परमात्मा तो अनामय लोक के बारे में भी भेज दिए। परमात्मा तो कहे कि वहां से सबसे पहले परमात्मा अनामय में बैठे हुए थे, और यानी अनामी कहे साहब, छुपाना था उन्होंने, दास को निमित्त बनाना था। अब इसी से परमात्मा की दया का वो होता है कि सारा काम सदगुरुदेव जी का, श्रेय दे रहे नौकर को, सारा करा उन्होंने और श्रेय दे रहे नौकर को। तो उतने दयालु, उतने कृपालु, उतने प्रेमी परमात्मा, छुपा के भी लाना था, वो भी देना था। तो ये मान बढ़ाई की भूख तो यहां पे है, ये बीमारियां तो यहां पे हैं। ऊपर ना किसी को श्रेय चाहिए ना कुछ चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार। इंसान है कहां इस पृथ्वी पे, यहां पे तो सब में पशुता हावी है। कहां से जीव समझेगा इस प्रेम के मार्ग को? प्रेम के मार्ग को समझने के लिए हृदय में प्रेम तो होना चाहिए, ईमानदारी वफादारी तो होनी चाहिए। परमात्मा जरा सी अपने गुणों की छींट दे दिए ईमानदारी वफादारी की, तो आज तक इस कुत्ते को निमित्त बना करके वहां से यहां तक ले आए मालिक। नीर खीर का निबेरा सदगुरुदेव जी सर पे सवार होकर के निमित्त बनाते 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 यहां तक ले आए। गुरु कर ले आप समान, जब गुरु को भगवान मनवाए तो परमात्मा करेगा ना अपने आप समान। गुरु को मानुष जोगी ने करे चरणामृत का पान, तेन नर के जाएंगे जन्म जन्म हो स्वान। वहां पे तो क्या, वहां पे ना चरणामृत ना सदगुरु की पूजा, वहां पे तो साधना ही साधना चलती रही, साधना भी ढंग से नहीं कर पाए, ना वहां पे मंत्र असली ना उसकी विधि असली। मालूम ही नहीं कौन सा मंत्र किसका है, कौन कहां पे बैठा हुआ है शरीर में। पंडित तो वो है जो अंडपिंड की जाने, पंडित सदगुरुदेव जी दास को बनाए, दास को मालूम है कौन कहां पे बैठा हुआ है। यहाँ के बच्चों को मालूम है जो दीक्षा प्राप्त करे हैं, तब इन्हें मंत्र फलित है। प्रथम मंत्र पे इतना संघर्ष कर पा रहे हैं ये, और बाहर सतनाम सारनाम सार शब्द भी बांट दिए ये पाखंडी। सार शब्द बांट करके भी मृत्यु हो जाती। अरे सार शब्द है किसका? प्रथम मंत्र का तो तुम्हें मालूम नहीं कि कौन कहां पे किसका है, क्या विधि है, और सार शब्द बांट दिए। और दुनिया लाइन लगा के खड़ी हुई। तो ऐसे इसी वजह से कहा गया पुण्यात्मा असंख्य जन्म तक पार नहीं हो सकते हैं। ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है पुण्यात्माओं। परमात्मा दया करते हैं जिनके हृदय में प्रेम होगा, सच्चाई ईमानदारी की जरा सी भी छीट होगी, जे तू चले 1 तो मैं चलूं 60। तो ये दास की परीक्षा इस जन्म में अभी तक तो परमात्मा ने सतनाम की दया करी हुई है ना, अभी तक वर्तमान में। पिछले जन्म में जो करी थी वो तो पिछले जन्म का है। तो परमात्मा शक्ति तो दिखवा रहे कि ये प्रथम मंत्र वाले साधक संघर्ष कर रहे हैं, ये द्वितीय मंत्र प्राप्त उनका बच्चा वो यहां तक सतनाम की पावर तक ले पाए। वो सार शब्द वाले, बाप ने ना मारी मेमनी बेटा तीरंदाज, ना प्रथम मंत्र ना वो, और सार शब्द की बातें और सार शब्द का लालच,
और मर रहे सारे अकाल मृत्यु में और राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए। बता, मालूम ही नहीं कुछ। तो पुण्यात्माओं क्या कहें, कितना कीमती समय आग के सामने से निकल गया। क्या कर्म बनने थे और क्या कर्म फूट गए, तो किस पे कितना पाप लद गया है ना, और क्या अब होगा आने वाला एक एक दिन हमें आपको नजर आ जाएगा। यहाँ तो लक्षण सारे प्रकट हो रहे हैं, मौसम से लेकर करके सब सारी चीजें यहीं पे हैं लक्षण, और कहाँ हैं। अगले कुछ समय में आपको बड़े बड़े तुर्रम खा गिरते हुए दिख पाएंगे। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। अंशोतार सद्गुरु संत बंदी छोड़ सत्यदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब